जहां तक आंदोलन मार्शल कौशल की बात है, अंकल नील ने पहले ही निर्देश दिया था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की फ्लोटिंग लाइट स्वीपिंग शैडो काफ़ी अच्छी थी, और जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचे तो उन्हें निश्चित रूप से फ्लोटिंग लाइट स्वीपिंग शैडो प्राप्त करना था। अथर्व ने भी लकड़ी विशेषता वाले युद्ध कौशल वुड प्रिजन शैकल्स को चुनने से पहले काफ़ी सोच समझकर चुना था। जेड स्लिप में दी गई जानकारी से अथर्व को पता चला कि इस लकड़ी विशेषता वाले युद्ध कौशल वुड प्रिजन शैकल्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह किसी भी जगह को एक निश्चित दायरे में पूरी तरह से बंद कर सकता था। बंद किए गए क्षेत्र का आकार उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करता था। एक निश्चित सीमा के भीतर जगह को बंद करके अथर्व को लकड़ी की जेल की बेड़ियों से कुछ उम्मीदें थीं। ये युद्ध कौशल उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अगर वह पहले लकड़ी की जेल की बेड़ियों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को फंसा सके और फिर हमला कर सके तो प्रतिद्वंद्वी का बचना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यह उसके अन्य हमलों में भी सहयोग कर सकता है। ये बहुतत्व युद्ध साधकों की शक्ति थी। अथर्व धीरे धीरे प्रत्येक तत्व के युद्ध कौशल के महत्व को समझ रहा था। सामान्यतः द्वितत्व अभ्यासियों की शक्ति जब उनके दो गुणों को मिला दिया जाता तो दोगुनी से भी अधिक बढ़ जाती। एक पंचतत्व पूर्ण गुण अभ्यासी के रूप में यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता तो उसकी शक्ति का आयाम स्वाभाविक रूप से और भी अधिक होता, और अब उसे विभिन्न युद्ध कौशलों के समन्वय का अभ्यास करने की आवश्यकता थी। जब वह उन्हें कुशलता से समन्वयित कर सकेगा तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। साधना जारी रखो, अथर्व ने धीरे से फुसफुसाया और फिर लकड़ी की जेल की बेड़ियों की साधना शुरू कर दी। उसे उस स्तर तक साधने की कोशिश कर रहा था जिससे वह संतुष्ट था। इसकी शक्ति भी और बढ़ जाएगी। अथर्व अच्छी तरह जानता था कि उसकी शक्ति जितनी थोड़ी भी बढ़ेगी, भविष्य में खतरे का सामना करने पर उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह साधना करते हुए समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन और बीत गए। इन 3 दिनों में साधना के अलावा अथर्व लूशिंटों के साथ खेलता रहा और कभी कभी पंथ के शिष्यों को साधना की कुछ बारीकियां समझाता रहा। 3 दिन बाद अथर्व गुफा के गुप्त कक्ष में लौट आया। स्पिरिट जेड बेड निकालने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड निकाला। इस समय अथर्व ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को भेदने के लिए सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड का एक और हिस्सा लेने की योजना बनाई। आत्मा दिव्य द्रव का 10वां भाग पुनः ग्रहण करने के बाद अथर्व आत्मा जेड शैया पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। आत्मा दिव्य द्रव उसके उदर में प्रवेश कर गया और तुरंत एक प्रचंड गर्म धारा में बदल गया जो चारों ओर फैल गई। आत्मा जेड शैया पर एक मंद प्रकाश अथर्व के शरीर पर भी केंद्रित हो गया। ये चौथी बार था जब उसने आत्मा दिव्य द्रव्य ग्रहण किया था। अथर्व अब इस हिंसक ऊर्जा के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने और उसका सामना करने में सक्षम था। हालांकि यह शक्ति अत्यंत हिंसक थी, इस समय अथर्व की साधना पहले से कहीं अधिक प्रबल थी और यह हिंसक ऊर्जा अब उसके शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती थी। यह विशाल ऊर्जा उसके शिरोबिंदुओं से प्रवाहित होकर सीधे समुद्र जैसे स्थान में पहुंच गई, जहां अथर्व के मन में आत्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई, जहां अथर्व द्वारा इसे तुरंत कुशलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया गया। धीरे धीरे आत्मा ऊर्जा समुद्र स्थान में हिंसक ऊर्जा को परिष्कृत करते हुए, जैसे ही यह ऊर्जा परिष्कृत हुई, इस आत्मा ऊर्जा समुद्र स्थान के भीतर आत्मा दिव्य द्रव से निकलने वाली अदृश्य आभा भी इस आत्मा ऊर्जा समुद्र स्थान से गुजरी और उसके मन की गहराई तक पहुंच गई, जिससे उसकी तेजी से ठोस होती आत्मा को पोषण मिला जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। अगर कोई इस समय अथर्व के आत्मा स्थान में झांक सके तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगा। पहले स्तर के स्पिरिट मास्टर की आत्मा शक्ति पहले ही संघनित होकर ठोस रूप ले चुकी है। यहाँ तक कि 8वें या 9वें स्तर के मार्शल मास्टर भी अपनी आत्मा शक्ति से शायद इस स्तर तक नहीं पहुँच पाएंगे। बेशक अथर्व ने ये सब सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड और कोल्ड जेड बेड के विशेष प्रभावों से हासिल किया था। साथ ही ये यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट के प्रभावों से भी अविभाज्य था। अथर्व की साधना में समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसके मन में स्थित आत्मिक ऊर्जा सागर के भीतर उसकी आत्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही थी। संप्रदाय गुरु, हमें पता चल गया है, हाल ही में फेई लिंग द्वार के प्रत्येक शिष्य को ढेर सारे अमृत और युद्ध कौशल प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि फेई लिंग द्वार अब अलग है। कई दिनों बाद राक्षस द्वार के विशाल हॉल में काले लंबे वस्त्र पहने हुए एक हटे कट्टे आदमी ने चंद्रासन से कहा, जो सबसे आगे बैठा था, बड़े जू, क्या आपको उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बारे में कोई जानकारी मिली है? चंद्रासन को सबसे ज्यादा चिंता फेई लिंग गेट के रहस्यमय विशेषज्ञ की जानकारी की थी। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि जाने बिना उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हमें अभी तक वह नहीं मिला है। मैंने बहुत प्रयास किया और तब जाकर पता चला कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ लू किंग की बेटी का स्वामी है। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब उसका ठिकाना अज्ञात है। वह केवल एक बार दिखाई दिया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। एल्डर शू नाम के व्यक्ति ने बताया। ये व्यक्ति वास्तव में हुआंग हाइबो का चचेरा भाई जेनेश था।
मिस्टी कैपिटल पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में वह द्वितीय स्तर की मार्शल सोल साधना का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी था। राक्षस द्वार में भी उसका पद बढ़ा था। संप्रदाय गुरु फेई लिंग द्वार के हाल के शिष्यों को काफी अमृत और युद्ध कौशल प्राप्त हुए हैं। मुझे डर है कि फेई लिंग द्वार में जिस गुप्त कक्ष के होने की अफवाह थी वह खुल गया है। हम इतने लंबे समय से फेई लिंग द्वार के विरुद्ध कार्रवाई किए बिना रह रहे हैं, वह भी उस गुप्त कक्ष के लिए। अब क्या फेई लिंग द्वार के विरुद्ध कार्रवाई करने का समय नहीं आ गया है? बाईं ओर पीले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति जो किसी बुजुर्ग की तरह कपड़े पहने हुए था बोला, बड़े जाओ, ज्यादा अधीर मत होइए। फेई लिंग गेट में अभी एक विशेषज्ञ है और हमें अभी भी स्पष्ट रूप से जांच करनी है। अगर वह विशेषज्ञ साधारण है और हम उससे निपट सकते हैं तो हमारा राक्षस गेट सब कुछ ले लेगा। अगर गुप्त कमरा खुल भी गया है तो भी अंततः वह हमारे हाथ में आ जाएगा। अगर हम उस विशेषज्ञ से नहीं निपट सकते तो हमें उसे भूत मार्शल संप्रदाय को सौंपना होगा और हमें भी हिस्सा मिल सकता है। डेंग फेंगलियांग ने धीरे से कहा, बात बस इतनी है कि हमने इतने लंबे समय तक सहन किया है और भूत मार्शल संप्रदाय को लाभ पहुंचाने के लिए ये थोड़ा सा इसके लायक नहीं लगता है। दाहिनी ओर एक बुजुर्ग जैसे बूढ़े आदमी ने आह भरी, बड़े जू, जाकर खुद जांच करो, देखो कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ कौन है और उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है, फिर हम कोई फैसला लेंगे। चंद्राशन ने जू फुगुआन से कहा, संप्रदाय गुरु, क्या मेरे लिए इस तरह जाना अनुचित होगा? मुझे दुश्मन को सतर्क करने की चिंता है। जू फुगुआन ने चिंतित होकर कहा, हुआंग हाइबो तुम्हारा चचेरा भाई है, उसके मरने के बाद से तुम्हारा जाना और मिलना सामान्य बात है। मेरा अनुमान है कि फेई लिंग गेट के लोगों को कुछ भी शक नहीं होगा। उस समय उस तथाकथित विशेषज्ञ के बारे में सब कुछ पता लगाने की पूरी कोशिश करो। चंद्राशन की अभिव्यक्ति डूब गई और फिर उसने धीरे से कहा, संप्रदाय गुरु, मैं समझ गया, मैं कल सुबह लोगों को वहां ले जाऊंगा। जेनेश ने उत्तर दिया। चौथे दिन शाम के समय फेई लिंग द्वार के पीछे वाले पहाड़ पर अथर्व का आभामंडल तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ये कई घंटों से चल रहा था। एक क्षण बाद उसके मन के आत्मिक ऊर्जा सागर में एक धीमी सी ध्वनि सुनाई दी और एक विशाल ऊर्जा संकुचित होकर फैल गई। अथर्व का शरीर उसी समय चमक उठा, उसकी आभा बढ़ गई और उसके मन में आत्मिक ऊर्जा का सागर तुरंत आकार में कई गुना बढ़ गया। एक विशाल शक्ति सीधे उसके मन की गहराइयों में उतरी और इस क्षण उसकी आत्मशक्ति तेजी से बढ़ गई। उसकी धीरे धीरे जमती हुई आत्मशक्ति इस समय और भी ठोस हो गई। उसी समय अथर्व के चारों ओर एक चमकदार सफेद अदृश्य प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से एक अदृश्य ऊर्जा के साथ अथर्व के शरीर में प्रवेश कर गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और अथर्व के शरीर पर आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई। जब आकाश पूरी तरह से चमक उठा, अथर्व ने अपने गले से एक घूंट गंदी हवा बाहर निकाली। इस समय उसकी आत्मिक ऊर्जा आभा पहले से ही द्वितीय स्तर के आत्मा गुरु पर थी। अपने मन में आत्मिक ऊर्जा सागर के भीतर प्रचुर आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व खुश तो था लेकिन थोड़ा हैरान भी था। आत्मा गुरु के क्षेत्र में पहुंचने के बाद सफलता के लिए आवश्यक आत्मा दिव्य द्रव की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। जब वह 8वें स्तर के आत्मिक सैनिक थे तो आत्मिक आत्मा दिव्य द्रव का एक अंश साधना के 2 स्तरों को पार कर सकता था। आत्मिक गुरु के क्षेत्र में पहुंचने के बाद आत्मिक आत्मा दिव्य द्रव के एक अंश ने उन्हें केवल प्रथम स्तर के आत्मिक गुरु से द्वितीय स्तर के आत्मिक गुरु तक ही पहुंचने दिया था। इस समय उनके मन में आत्मिक आत्मा दिव्य द्रव से परिवर्तित ऊर्जा पहले से ही कम हो रही थी और बढ़ाई जा सकने वाली आत्मिक ऊर्जा की मात्रा गिनती से बाहर थी। जैड की बोतल में मौजूद सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड को कुल 10 भागों में बांटा गया था। उसने 4 भाग पहले ही ले लिए थे और 6 बचे थे। अथर्व ने अनुमान लगाया कि इन बचे हुए भागों से 6ठे स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंचना भी शायद मुश्किल होगा। 5वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच पाना पहले से ही सौभाग्य माना जाता था। साधना जारी रखो। आसमान पूरी तरह से चमक रहा था लेकिन अथर्व तुरंत बाहर नहीं आया। उसके मन में अभी भी कुछ आत्मा दिव्य द्रव ऊर्जा शेष थी। उसे परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह उसे परिष्कृत करके बाहर निकल जाएगा। अनजाने में ही पतझड़ का मौसम आ चुका था। फ्लाइंग स्पिरिट पर्वत श्रृंखला में सुबह की हवा ठंडी और ताज़ा थी। पत्तों और घास पर ओस की बूंदें एक धुंधली पारदर्शी धुंध में तैर रही थीं। कभी कभी धुंध से कुछ पक्षियों की मधुर पूंछों की मधुर आवाजें आती थीं। पर्वत श्रृंखला के आसपास कई बड़े पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे थे। मुरझाए हुए पीले पत्ते पेड़ों पर लटके हुए थे, मानो हवा में तैर रहे छोटे पीले फूल हों। कभी कभी मुरझाए हुए पीले गिरे हुए पत्ते हवा में लहराते हुए हवा के साथ उड़ जाते थे, फिर गिरकर फिर से उड़ जाते थे। फ्लाइंग स्पिरिट द्वार की ओर जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर उस समय लगभग 30 आकृतियां घोड़ों पर सवार होकर सरपट दौड़ रही थीं। पहाड़ी पर जमा मुरझाए पत्ते घुड़सवारों के घूमते उड़ते बवंडर से उड़ रहे थे। घुड़सवारों के जाने के बाद धूल की एक गंदी सी लेकिन समान रूप से फैली हुई परत जम गई, जिसने फ्लाइंग स्पिरिट द्वार तक जाने वाले ढलान वाले रास्ते को ढक लिया।
बड़े जू, जब हम इस बार वहां जाएंगे तो हमें तीसरे बड़े भाई से बदला लेना होगा। तीसरा बड़ा भाई अभी भी बिस्तर पर पड़ा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। घोड़े पर सवार एक काले कपड़े पहने युवक ने कहा, ये लोग राक्षस द्वार से आए थे। सब लोग ध्यान से सुनो। इस बार हम फेई लिंग द्वार पर उपद्रव मचाने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। जब हम फेई लिंग द्वार की शक्ति का पता लगा लेंगे तो संप्रदाय गुरु स्वयं उसे नष्ट करने आएंगे। घुड़सवार दल में सबसे आगे एक काले से लंबे घोड़े पर जू फुगवान बैठा था। रुको, तुम कौन हो? फ्लाइंग स्पिरिट द्वार के प्रवेश द्वार पर फ्लाइंग स्पिरिट द्वार के दो शिष्यों ने दूर से दर्जनों आकृतियों को सर पर दौड़ते देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदले और फिर वे जोर से चिल्ला उठे। पहले तो शायद इन दोनों शिष्यों ने आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन अब बात अलग थी। हंफ, हम राक्षस द्वार से हैं। अपने संप्रदाय के गुरु को बाहर आने को कहो। राक्षस द्वार से आए लोगों ने फ्लाइंग स्पिरिट द्वार के दो शिष्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की, अपने चाबुक उठाए, अपने घोड़ों को सर पर दौड़ने के लिए प्रेरित किया और सीधे फ्लाइंग स्पिरिट द्वार में प्रवेश कर गए। स्टॉप, जल्दी करो, बड़ों को खबर दो। दर्जनों घोड़े सर पर दौड़ते हुए आगे बढ़े। उड़ती आत्मा गेट के दो शिष्य, जो सिर्फ मार्शल शिष्य थे, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। घबराहट में वे जल्दी से बड़ों को खबर देने ही जा सके। कुछ ही देर बाद उड़ती आत्मा गेट के मुख्य हॉल के बाहर एक चौक पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। ये उड़ती आत्मा गेट के शिष्य थे जो खबर सुनकर आए थे। सबके माथे पर घबराहट के भाव थे, क्योंकि जो लोग आए थे वे राक्षस गेट से थे। लेकिन इस समय उड़ती आत्मा गेट के शिष्य भी अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। उनकी निगाहें राक्षस गेट से आए लोगों पर टिकी थीं। हालांकि वे थोड़े डरे हुए थे, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। वरिष्ठ भाई, हमें क्या करना चाहिए? भीड़ में से कई शिष्यों ने गौरव से पूछा। जो लोग आए हैं वे राक्षस द्वार से आए हुए बुजुर्ग हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आइए बुजुर्गों के आने तक इंतजार करें, गौरव ने कहा। फेलिंग गेट के लोगों, जल्दी से अपने संप्रदाय के गुरु को बाहर आने के लिए कहो, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। जू फुगुआन ने फेलिंग गेट के शिष्यों को घूरकर चिल्लाया। शू फुगुआन, तुम मेरे फेलिंग गेट में अनाधिकृत रूप से घुस आए, इसका क्या मतलब है? तभी एक कठोर आवाज आई और एक आकृति तुरंत प्रकट हुई। वह फेलिंग गेट के एल्डर श्री सीता थे। हालांकि श्री सीता थोड़ी बड़ी थी, फिर भी वह ज्यादा परिपक्व और आकर्षक लग रही थी। इस पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसके आसपास की हवा में एक ठंडी आभा छा गई। हे, तो ये एल्डर सीता है। एक औरत इतनी गुस्सैल क्यों होती है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शादी नहीं कर सकते। मेरे पीछे क्यों नहीं आते? मेरी औरत बनना इस उड़ती आत्मा गेट में रहने से कहीं बेहतर है। जैनेश श्री सीता को देखते हुए खिलखिलाकर हंसा। हा, राक्षस गेट के शिष्य जोर से हंस पड़े। उनकी नजरें फीलिंग गेट के लोगों पर टिकी थीं, उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे थे। वाह, मानो तुम योग्य हो। जू फुगुआन, अगर तुमने आज मेरे उड़ती आत्मा गेट को स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्री सीता ने ठंडी सांस ली और कहा, मजाक, मैं तो यहाँ तुम्हारे उड़ती आत्मा गेट से स्पष्टीकरण मांगने ही आया हूँ। मेरे चचेरे भाई को तुमने उड़ती आत्मा गेट में मार डाला, क्या हो रहा है? अगर तुमने आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मेरा राक्षस गेट और तुम्हारा उड़ती आत्मा गेट खत्म नहीं होगा। जैनेश के चेहरे पर ठंडक छा गई। हुआंग हाइबो ने उड़ती आत्मा गेट को धोखा दिया और संप्रदाय गुरु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इसीलिए उसे मार डाला गया। ये हमारे उड़ती आत्मा गेट का मामला है, इसका आपके राक्षस गेट से क्या लेना देना है? श्री सीता ने कहा। उड़ती आत्मा गेट के आम शिष्यों को हुआंग हाइबो और शू फुगुआन के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, लेकिन श्री सीता और जीत कुमारू को पता था। मुझे परवाह नहीं कि क्या हुआ, आज तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना ही होगा, वरना मेरा राक्षस द्वार और तुम्हारा उड़ती आत्मा द्वार बिल्कुल नहीं बन पाएगा, जू फुगुआन ने कहा। क्या तुम लड़ना चाहती हो? श्री सीता ने ठंडे स्वर में कहा। अगर पहले ऐसा होता तो वह राक्षस द्वार को लेकर थोड़ी झिझकती, लेकिन अब जब उड़ती आत्मा द्वार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति था तो उसे राक्षस द्वार की कोई चिंता नहीं थी। चूंकि तुम लड़ना ही चाहते हो तो क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैनेश खिलखिलाकर हंसा। श्री सीता मार्शल स्पिरिट के दूसरे स्तर पर था और वह भी मार्शल स्पिरिट के दूसरे स्तर पर था। इसके अलावा उसे उस पर कुछ भरोसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह श्री सीता से नहीं डरता था। इसके अलावा वह आज अराजकता फैलाने और अंततः उड़ती आत्मा गेट की ताकत का पता लगाने आया था। शू फुगुआन को ठंडेपन से देखते हुए श्री सीता का दिल भी थोड़ा डूब गया। संप्रदाय प्रमुख और बड़े बुजुर्ग दोनों एकांतवास में थे और बाकी बुजुर्ग भी एकांतवास में थे और बाहर नहीं आए थे। अगर वह इस शू फुगुआन को नहीं हरा पाती तो उड़ती आत्मा गेट आज किसी मुसीबत में पड़ जाता। बाकी बुजुर्ग भी एकांतवास में थे। अगर उन्हें जल्दबाजी में परेशान किया गया और अगर वे आगे बढ़ने की कोशिश में थे तो असर काफी बड़ा होगा। लेकिन इस समय उसके लिए प्रतिद्वंद्वी को हराना स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर उसके जैसा ही था, लेकिन आभा से प्रतिद्वंद्वी की शक्ति थोड़ी अधिक प्रबल हो सकती थी। क्या
तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो फिर अपने उड़ती आत्मा गेट के संप्रदाय प्रमुख से कहो कि वह बाहर आकर मुझे स्पष्टीकरण दे, शू फुगुआन ने व्यंग्य किया। मजाक, मानो मैं तुमसे डरता हूँ। श्री सीता के हाथ में हवा से एक हल्की लाल लंबी तलवार प्रकट हुई और उसके शरीर के भीतर से अग्नि गुण वाली सच्ची की हुई हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। हाँ, मुझे देखने दो कि उड़ती आत्मा गेट में कितनी ताकत है। जू फुगुआन दिल खोलकर हंसा, उसका शरीर तुरंत घोड़े की पीठ से कूद गया, उसे श्री सीता से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसी समय श्री सीता ने अपने हाथ में हल्के लाल रंग की लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया और तलवार की रोशनी निकली जिसमें झुलसती हुई ज्वाला का आभास था। उसकी आकृति मानो किसी प्रतिबिंब की तरह थी जो सीधे जैनेश की ओर वार कर रही थी। शक्तिशाली सच्ची ची भी हवा में व्याप्त हो गई और उसके आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया। अच्छा कदम, जैनेश जोर से चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे सच्ची ची उमड़ पड़ी और उसका शरीर भी उसी गति से उछल पड़ा। उसका शरीर नीचे गिरा और ऊपर से एक जल गुण सच्ची ची झपटी श्री सीता पर टूट पड़ी। श्री सीता का शरीर घूम गया, उसकी असली क्यूई चमक उठी और उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी का एक विस्तार बाहर निकला जो अंततः शू फुगुआन के हमले से टकराया। ऊर्जा फूट पड़ी और दोनों आकृतियां भी एक दूसरे से टकरा गईं। कुछ देर के लिए सच्ची ची उमड़ पड़ी और तलवार की तेज रोशनी ने जमीन से मिट्टी की एक परत ऊपर उठा दी। शक्तिशाली सच्ची ची ने जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया। दोनों के शरीर एक साथ हिल गए। जैसे ही दोनों में लड़ाई शुरू हुई, आसपास की भीड़ पीछे हट गई। ऊर्जा से अभिभूत होना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वे आसानी से नजरअंदाज कर सकते थे। वो दोनों के बीच युद्ध के कारण राक्षस द्वार के लोगों द्वारा सवार घोड़े भी घबराहट में हिनहिनाने लगे। उड़ती आत्मा गेट में गंजे हुआंग बोरान ने भीड़ में देखा कि राक्षस गेट से केवल 30 शिष्य ही आए थे। हालांकि उनकी ताकत उड़ती आत्मा गेट से थोड़ी ज्यादा थी। उड़ती आत्मा गेट में अब कुछ शिष्य एकांत में थे, लेकिन फिर भी वहां 300 से ज्यादा लोग थे। 10 या उससे ज्यादा शिष्यों का एक दूसरे से लड़ना जीतने के लिए काफी था और उड़ती आत्मा गेट में अब मार्शल मास्टर स्तर के कई साधक भी थे। भाइयों और बहनों, संप्रदाय गुरु ने कहा है कि जो कोई भी मेरे उड़ती आत्मा द्वार को भड़काने की हिम्मत करेगा, हम उससे लड़ेंगे। अगर एक काफी नहीं हुआ तो हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 काफी नहीं हुए तो हम सब मिलकर हमला करेंगे। धावा बोलो, चलो उन पर हमला करते हैं। हुआंग बोरान जोर से चिल्लाया। उसने चाहे जितना भी हिसाब लगाया हो, उन्हें बढ़त हासिल थी। हालांकि उसकी ताकत सिर्फ मार्शल सोल्जर के स्तर की थी, फिर भी वह सबसे पहले आगे बढ़ा। ये सही है, संप्रदाय के गुरु ने कहा, चलो सब साथ चलते हैं। चलो उन पर हमला करते हैं। गौरव तुरंत जोर से चिल्लाया, आक्रमण करो। उड़ती आत्मा गेट के शिष्य तुरंत आगे बढ़े। जैसा कि कहावत है, संख्या बल बनाती है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हों और सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। ये कुछ 100 लोग दहाड़ते हुए राक्षस द्वार के 30 शिष्यों की ओर बढ़े और सच्ची ची की लहरें भी हवा में फैल गईं। हालांकि उनमें से ज्यादातर की ताकत अलग अलग कुछ कमजोर लग रही थी, लेकिन इस समय जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उनमें भी जबरदस्त गति थी। और राक्षस द्वार के 30 शिष्यों में से केवल कुछ ही मार्शल मास्टर स्तर के थे, जो उड़ती आत्मा द्वार के अब मौजूद कुछ मार्शल मास्टर स्तर के साधकों से बहुत अलग नहीं था। बाकी सभी मार्शल सैनिक स्तर के थे। इस बार जैनेश का उड़ती आत्मा द्वार पर आते समय मौत से लड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए वह ज्यादा शिष्यों को नहीं लाया। उड़ती आत्मा गेट से लोगों के एक विशाल समूह को अपनी ओर आते देख राक्षस गेट के 30 शिष्य तुरंत अचंभित रह गए। उड़ती आत्मा गेट के शिष्यों ने पहले ऐसा करने की हिम्मत नहीं की होगी, क्योंकि वे खुद को धमकाए जाने और विरोध करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जल्दी करो, हमला करो। 30 राक्षस गेट शिष्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे जोर से चिल्लाए और फिर उनके घोड़ों की पीठ से आकृतियां नीचे आईं। प्रत्येक ने अपने हथियार पकड़ लिए। आक्रमणकारी फीलिंग गेट के लोगों पर हमला किया। बैंग बैंग बैंग। पल भर में सभी एक अराजक युद्ध में उलझ गए। उड़ती आत्मा गेट संख्याबल में आगे था और राक्षस गेट के शिष्य बीच में ही घिर गए थे, अपने युद्ध कौशल का पूरा उपयोग भी नहीं कर पा रहे थे। उनमें से प्रत्येक को 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कसकर घेर लिया था और वे तुरंत घबरा गए। कुल मिलाकर उनकी ताकत उड़ती आत्मा गेट के मौजूदा शिष्यों से ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा नहीं। और इस स्थिति में राक्षस गण के शिष्य पूरी तरह से भ्रमित हो गए। अपनी जल्दबाजी में वे शीघ्र ही नुकसान में पड़ गए। धिक्कार है। ये सब देखकर शू फुगुआन भी मन ही मन कोसने लगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह जानता था कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसे श्री सीता को जल्द से जल्द हराना था। उस समय वह स्वाभाविक रूप से उस विशेषज्ञ को उड़ती आत्मा गेट से बाहर निकालने में सक्षम होगा। उस रहस्यमय विशेषज्ञ की ताकत का पता लगाने के बाद वह वापस जा सकता था और संप्रदाय प्रमुख को बुलाकर उड़ती आत्मा गेट को नष्ट करवा सकता था। श्री सीता, पीछे हटो। एक जोरदार चीख के साथ शू फुगुआन के शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई अचानक अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई।
पानी की एक नीली रोशनी उसके शरीर के चारों ओर छा गई और वह तुरंत धुंध से घिर गया। फिर धुंध संघनित होकर एक जल स्तंभ में बदल गई जो टूटे हुए तीर की तरह श्री सीता की ओर बढ़ा। ये जानते हुए कि प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रहा है, श्री सीता का दिल भी पूरी तरह बैठ गया। उसने दोनों हाथों में हल्के लाल रंग की लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी असली क्यूई कंपन कर रही थी। उसने अपने पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और उसका शरीर पानी के स्तंभ के हमले से बाल बाल बच गया। फिर उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार बिना किसी तामझाम के सीधे शू फुगुआन के दिल की ओर जा लगी। हन्फ। जू फुगुआन ने ठंडी सांस ली। श्री सीता को हमला करते देख उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसने हाथों की मुहरें बनाई और फिर उसके हाथों में नीली रोशनी वाले एक अजीब से दस्ताने दिखाई दिए। आगे की तरफ नुकीले सिरे थे। उसने तुरंत ये अजीब से दस्ताने पहन लिए। तभी उसकी चौड़ी हथेलियां अचानक मुड़ गईं और पंजों के निशान तुरंत बाज के पंजों जैसे लगने लगे। एक नीली रोशनी अचानक सामने की तरफ फैल गई और अपनी 5 उंगलियों की पकड़ से उसने बिजली की तरह सीधे श्री सीता के हाथ में लंबी तलवार पकड़ ली। क्रैक क्रैक। पंजे के निशान के ऊपर आसपास का स्थान टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा था और हवा का प्रवाह एक छोटे से भंवर में बदल गया। इसके बाद श्री सीता के हाथ में पकड़ी लंबी तलवार टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गई। पंजे के निशान में समाहित शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली। उसी समय जू फुगुआन के दूसरे पंजे का निशान भी बिजली की तरह श्री सीता के चेहरे की ओर बढ़ा। सीटी जैसी ऊर्जा अंतरिक्ष को चीरती हुई और आसपास की हवा को दूर धकेल दिया। ये बदलाव श्री सीता की कल्पना से भी परे था। प्रतिद्वंद्वी के अजीबोगरीब दस्ताने वास्तव में उसकी तलवार का सीधा सामना करने में सक्षम थे। उसका शरीर तुरंत तेजी से पीछे हट गया। उसकी असली क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी और उसका शरीर तेजी से एक तरफ खिसक गया। हे सफ़ेद जैड के महीन रेशम से बने मेरे दस्ताने साधारण हथियारों से नहीं डरते। शू फुगुआन ने व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया। श्री सीता की गति बेहद तेज थी, लेकिन शू फुगुआन की गति भी धीमी नहीं थी। बिजली की उस चमक में शू फुगुआन के पंजे का निशान श्री सीता के चेहरे को नहीं पकड़ पाया, बल्कि श्री सीता के बाएं कंधे पर जोर से लगा। पंजों के निशान हड्डी में धंस गए और अचानक एक जोरदार झटका लगा, जिससे उसके बाएं कंधे में तेज दर्द हुआ। श्री सीता का खून तुरंत उसके कंधे से बहकर उसकी बांह पर टपकने लगा। इस क्षण पीले चेहरे के साथ श्री सीता ने झट से हाथ की मुहरें बना लीं। उसके शरीर में प्रचंड ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसका आभामंडल भी नाटकीय रूप से बढ़ गया। इसके तुरंत बाद उसके दाहिने हाथ से एक ज्वाला निकली और तेजी से घनीभूत होकर आकार ले लिया। ज्वलंत सर्पिल ब्लेड। श्री सीता चिल्लाया और उसके हाथ में ज्वाला एक ब्लेड प्रकाश में बदल गई जो बाहर निकल गई। ज्वाला भड़क उठी और ब्लेड की रोशनी भड़क उठी, मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई जू फुगुआन की ओर भयंकर वार कर रही हो। ये वास्तव में पीले रंग का निम्न स्तरीय अग्निगुण वाला युद्ध कौशल ब्लेजिंग स्पाइरल ब्लेड था, जिसे श्री सीता ने हाल ही में विकसित किया था। यह एक युद्ध कौशल था जो उसे गुप्त कक्ष से प्राप्त हुआ था। इस समय श्री सीता के अभ्यास में इसकी शक्ति अद्भुत थी, जिससे पूरे स्थान में तीव्र उतार चढ़ाव हो रहे थे। ओह, एक पीले रंग का निम्न स्तरीय मार्शल कौशल। श्री सीता की अचानक बढ़ी हुई आभा को महसूस करके जू फुगुआन भी बहुत हैरान हुआ। वह तेजी से पीछे हटा और उसके पंजों के निशान तुरंत वापस घूम गए। नीली रोशनी निकली और उसके हाथ के एक मोड़ के साथ एक केंद्रित सच्ची ऊर्जा तीखे पंजों के निशानों में बदल गई, जो उसकी उंगलियों पर दिखाई दिए और तुरंत श्री सीता के धधकते सर्पिल ब्लेड से टकरा गए। बैंग बैंग बैंग। दोनों शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं और अंततः पहाड़ों को चीरती हुई एक जोरदार टक्कर हुई। जिस जगह दोनों ताकतें मिलीं, वहां से एक विस्फोट आकाश में गूंजा। ऊर्जा आसपास के स्थान में फैल गई, लपटें बिखर गईं और प्रचंड ऊर्जा ने जमीन को चीर दिया। दूर की जमीन फट गई, दरारें फैल गईं, जिससे आसपास के क्षेत्र में धूल उड़ने लगी। प्रहार प्रहार। प्रचंड बल के बीच दोनों आकृतियां एक साथ लड़खड़ाकर पीछे हटीं। श्री सीता सबसे पहले घायल हुआ और इस समय उसके घाव से खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और श्री सीता ने जो धधकती सर्पिल तलवार अभी अभी छोड़ी थी, वह स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि इस समय जैनेश को कोई खास चोट नहीं लगी थी, फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जाहिर है उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास पीले रंग का निम्न स्तरीय युद्ध कौशल होगा। तुम्हें पकड़ने के बाद मैं देखूंगा कि क्या तुम्हारा संप्रदाय गुरु डरता रहेगा और बाहर नहीं आएगा। जू फुगुआन ने श्री सीता को ठंडी निगाहों से देखा और मन ही मन आह भरते हुए कहा कि वह भाग्यशाली है कि उसके पास तुरुप का पत्ता है, वरना वह इस श्री सीता का कुछ नहीं कर पाता। क्या सच में तुम मुझे इतनी बुरी तरह देखना चाहते हो? तभी एक आवाज आई। जैसे ही आवाज गिरी, हरे रंग के लबादे में एक आकृति श्री सीता के पास प्रकट हुई। नवागंतुक ने हरा लबादा पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक हल्के पीले रंग का छोटा सा सांप लिपटा हुआ था। हवा में एक ठंडी आभा फैल गई। यह अथर्व था, जो एकांत से बाहर आया था।
अथर्व अभी एकांतवास से बाहर आया ही था कि उसने इस तरफ से शोरगुल सुना। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और उसने मैदान में सब कुछ साफ साफ देख लिया था। उसने हुआंग हाइबो की यादों से शू फुगुआन को भी पहचान लिया था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हो रहा है, और उसे अंदाजा था कि राक्षस संप्रदाय के लोग दस्तक देने आए हैं। ये कुछ ऐसा था जो देर सवेर होना ही था। उसने चारों ओर देखा और अथर्व की आंखों में ठंडक और बढ़ गई। हवा में एक ठंडक फैल गई और एक आभा स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर फैल गई। तुम कौन हो? अचानक प्रकट हुए उस युवक को देखकर शू फुगुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे अभी तक यह एहसास भी नहीं हुआ था कि यह युवक कैसे प्रकट हुआ है। अभी भी वह इस युवक के शरीर पर आभा को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। मैं उड़ती आत्मा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे? अथर्व ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में एक ठंडा भाव था। राक्षस संप्रदाय ने सचमुच उन्हें पहले उकसाने की हिम्मत की थी। अगर उसने आज इस व्यक्ति को नहीं मारा तो उसे डर था कि राक्षस संप्रदाय सोचेगा कि उड़ती आत्मा संप्रदाय को धमकाना आसान है। आप फेलिंग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं। जू फुगुआन ने बहुत पहले ही सुन लिया था कि फेलिंग संप्रदाय का संप्रदाय गुरु एक युवा व्यक्ति था जिससे अभी भी दूध की गंध आती थी, लेकिन इस समय उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे चचेरे भाई को तुम्हारे उड़ती आत्मा संप्रदाय ने मार डाला था। तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, वरना मेरा राक्षस संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा। अथर्व को एक पल देखने के बाद जैनेश ने कहा, शू फुगुआन, तुम, हुआंग हाइबो और राक्षस संप्रदाय के एक अन्य व्यक्ति, तुम तीनों ने मिलकर मेरे उड़ती आत्मा संप्रदाय के पिछले संप्रदाय गुरु पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। मैं आज तुमसे ये कर्ज चुकाऊंगा। अथर्व ने ठंडी सांस ली। हुआंग हाइबो की यादों में अथर्व को पता चला कि लुकिन को हुआंग हाइबो, शू फुगुआन और राक्षस संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग ने मिलकर मार डाला था। इस शू फुगुआन को आज मरना ही होगा। तुम्हें कैसे पता? शू फुगुआन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। ये बात सिर्फ उनके राक्षस संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों और हुआंग हाइबो को ही पता थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा ये युवक भी इस बारे में जान जाएगा, और वह तुरंत डर गया। अगर आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले तो ऐसा मत करो। अथर्व ने ठंडी सांस ली और श्री सीता की ओर मुड़ते हुए कहा, बड़े झेंग, क्या बाकी बड़े लोग अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं? अथर्व ने इस समय श्री सीता को देखा। उसका बायां कंधा बहुत बुरी तरह घायल था और उसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। वह इस जैनेश से निपटने में पूरी तरह असमर्थ था। चूंकि अन्य बुजुर्ग इस समय यहाँ नहीं थे, वे शायद एकांत में थे। इस समय इस व्यक्ति को मारना मुश्किल होगा। नहीं, मैं तुरंत सभी बड़ों को एकांतवास से बाहर आने की सूचना दूंगा, श्री सीता ने कहा, और बाकी बड़ों को एकांतवास से बाहर आने की सूचना देने ही वाला था। उसकी अपनी चोटें भी मामूली नहीं थीं और वह इस शू फुगुआन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बस यही कर सकता था कि बाकी बड़ों को एकांतवास से बाहर आने दे। कोई ज़रूरत नहीं, बड़ों को अपना एकांतवास जारी रखने दो, मैं इस व्यक्ति से निपट लूंगा, अथर्व ने तुरंत कहा। बाकी बड़ों को एकांतवास में रखा गया था। अगर वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें परेशान करना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर कुछ बड़ों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए तो निस्संदेह ये फीलिंग संप्रदाय की ताकत के लिए काफ़ी मददगार होगा। जहां तक इस शू फुगुआन की बात है, द्वितीय चरण की मार्शल आत्मा की साधना के साथ अथर्व जानता था कि वह स्वाभाविक रूप से उससे निपट नहीं सकता। लेकिन उसके पास अभी भी छोटा ड्रैगन था। छोटे ड्रैगन के साथ वह लड़ने की क्षमता से रहित नहीं था। इसके अलावा उसने अब सभी 5 तत्वों के मार्शल कौशल विकसित कर लिए थे। अगर उसे किसी महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें उजागर करना पड़े तो वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे आज इस व्यक्ति को मारना ही था। संप्रदाय गुरु, ये व्यक्ति पहले से ही एक द्वितीय चरण की मार्शल आत्मा है। उसके आश्चर्य के बाद श्री सीता ने अथर्व को याद दिलाया। वह जानती थी कि अथर्व की शक्ति इस समय केवल मार्शल गुरु स्तर की थी। वह जैनेश की द्वितीय चरण की मार्शल आत्मा का मुकाबला कैसे कर सकता था? ठीक है, तुम जाकर राक्षस संप्रदाय के दूसरे लोगों से निपट लो, मैं इस व्यक्ति से निपट लूंगा, अथर्व ने उदासीनता से कहा। छोटा ड्रैगन पहले से ही अथर्व के कंधे पर झूल रहा था। उसकी नज़र सामने जू फुगुआन पर टिकी थी। हाँ, संप्रदाय गुरु, तो सावधान रहना, खासकर उसके हाथ में दस्ताने के साथ, श्री सीता ने उलझन भरी नज़रों से जवाब दिया। फिर उसका शरीर तुरंत आगे की अराजक लड़ाई में कूद पड़ा। वह घायल थी और जैनेश से नहीं निपट सकती थी, लेकिन राक्षस संप्रदाय के उन मार्शल गुरु और मार्शल शिष्यों से निपटना आसान था और इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। बैंग बैंग, जैसे ही श्री सीता युद्ध में शामिल हुआ, द्वितीय चरण जल गुण मार्शल मास्टर स्तर का एक राक्षस संप्रदाय का शिष्य तुरंत कई दर्जन मीटर दूर उड़ गया और फिर फीलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने उसे घेर लिया और कई टुकड़ों में काट दिया। बच्चे, तुम मुझसे निपटना चाहते हो? अथर्व को देखकर शू फुगुआन का चेहरा उतर गया और फिर उसने व्यंग्य किया। ये युवक ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 साल का था।
अगर उसने गर्भ से ही साधना शुरू कर दी होती तो भी उसकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय के शिष्य इस व्यक्ति से घायल थे और उसकी शक्ति ज्यादा से ज्यादा मार्शल मास्टर के स्तर की थी। तुम्हारे साथ निपटने के लिए बहुत हो गया, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा, और उसने पहले ही चुपके से लिटिल ड्रैगन को तैयार रहने का निर्देश दे दिया था। हे, कितने घमंडी शब्द हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ, एक नन्हा अंकुर जिसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का अंदाजा नहीं है। जेनेश ने कुटिलता से उपहास किया, फिर अथर्व को तिरस्कार से देखा और हंस दिया। अथर्व ने जेनेश के व्यंग्य को नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके होठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। उसकी असली ऊर्जा उमड़ने और कांपने लगी। प्रतिद्वंद्वी एक द्वितीय चरण मार्शल सोल था और वह केवल एक द्वितीय चरण मार्शल मास्टर था। आज वह अपने स्तर से ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनौती देने की कोशिश करेगा। अथर्व को आते देख शू फुगुआन की आंखों में और भी भयावहता आ गई। अथर्व के शरीर से उमड़ती असली ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम दूसरे चरण के मार्शल मास्टर हो। घमंडी बच्चे, मेरे सामने तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। बच्चे, मैं तुम्हें मार्शल सोल और मार्शल मास्टर का अंतर बताता हूँ। जेनेश चिल्लाया, श्री सीता की ओर देखते हुए, जिसने दूर से राक्षस संप्रदाय के 2 और शिष्यों को मार डाला था। उसका क्रोध उमड़ रहा था। उसके शरीर से अचानक शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी। नीली सच्ची ऊर्जा पानी के धुंध की तरह थी, जिससे आसपास का स्थान कांप उठा। एक जल स्तंभ तुरंत बाहर निकल आया। उसी समय अथर्व के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन उसने अपने दिल में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और तुरंत हरे रंग का आत्मा कवच पहन लिया। उसका शरीर तुरंत एक हल्के पीले रंग के शल्क कवच से ढक गया। उसी समय उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और अजीब तरह से एक तरफ खिसक गया। एक शिशु की मुट्ठी के आकार का पानी का स्तंभ तेज हवा के साथ उसकी नाक के पास से गुजरा। तेज हवा ने उसकी त्वचा पर चोट की, जिससे चुभने वाला दर्द हुआ। कुछ खास नहीं, जू फुगुआन के हमले से तुरंत बचते हुए अथर्व ने उदासीनता से कहा। उसका वार चूक गया और शू फुगुआन भी साफ तौर पर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। उसी समय उसने अथर्व के शरीर पर शल्कों वाला कवच भी देखा और उसके चेहरे पर तुरंत भाव उतर आए और बुदबुदाया, उसके पास वाकई रक्षात्मक युद्ध कौशल है। बच्चा, फिर से, जेनेश ने व्यंग्य किया। उसके पैर सच्ची ऊर्जा से कांप रहे थे। उसका शरीर उछल पड़ा और एक शक्तिशाली शक्ति तुरंत बाहर निकली। हवा में ही उसने एक हाथ की मुहर बना ली और एक पंजे का निशान तुरंत उसके नुकीले दस्ताने से बाहर निकल आया, हवा को ब्लेड की तरह चीरता हुआ, और पंजे से जोरदार प्रहार किया। हवा के तेज झोंके की सीटी जैसी आवाज गूंजी, जिससे कंपन करने वाला स्थान सीधे हिल गया। जैसा कि उम्मीद थी, ये थोड़ा अजीब है। इस हमले को देखकर एल्ड सीता ने उसे जेनेश के दस्ताने पर ध्यान देने की भी याद दिलाई थी। ये वाकई बेहद नुकीला था और कोई साधारण चीज नहीं थी। इसके तुरंत बाद अथर्व का शरीर पहली बार तेजी से पीछे हटा। उसी समय बिजली की तरह एक हल्के पीले रंग की रोशनी की धारा निकली और तुरंत शू फुगुआन की ओर झपटी। छोटा सांप। जू फुगुआन का चेहरा बदल गया। ये देखकर कि प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर बैठा छोटा सा सांप उसकी ओर झपट रहा था, उसने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि छोटे सांप की गति बेहद तेज थी और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसके पंजों के निशान बदल गए, जिससे हमले का रुख सीधे बदल गया और एक पल में उसने लिटिल ड्रैगन की ओर थप्पड़ मारा। हुश हुश। इसी क्षण ऊपर आकाश में उस छोटे अजगर का शरीर अचानक बड़ा हो गया, मानो हवा के साथ बढ़ रहा हो। पल भर में वह 80 मीटर से भी ज्यादा बड़े आकार में बदल गया। उसका विशाल शरीर, जिसमें झुलसती लपटें थीं, हवा के प्रतिरोध को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। अपनी विशाल पूंछ के एक झटके से वह अचानक बाहर निकला और अंततः शू फुगुआन के पंजों के निशान से जोर से टकराया। एक धमाके के साथ एक विस्फोटक ध्वनि अंतरिक्ष में गूंजी। आग का एक विस्फोट हुआ। जेनेश के पंजे का निशान सीधे छोटे ड्रैगन की विशाल पूंछ के शल्कों पर पड़ा, जिससे 5 उथली दरारें पड़ गईं। शल्कों से चिंगारियों की बौछार हुई और इसी क्षण छोटे अजगर की विशाल पूंछ से एक जबरदस्त बल ने शू फुगुआन के हाथ पर जोरदार प्रहार किया। उसका शरीर जोर से पीछे की ओर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह तेजी से 1 दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हटा और आखिरकार आश्चर्य से स्थिर हुआ। उसने अविश्वास भरी आंखों से उस विशाल छोटे अजगर को घूरा। ये राक्षसी जानवर अपने शरीर का आकार बदल सकता था। केवल चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर ही अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से सिकोड़ सकते थे, लेकिन इस राक्षसी जानवर से निकलने वाली आभा चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। हिस हिस। छोटे ड्रैगन का विशाल शरीर जमीन पर उतरते ही उसने शू फुगुआन को गुस्से से घूरा। उसके शल्कों पर पड़े निशानों से उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। कितने शक्तिशाली दस्ताने हैं, अथर्व ने उस पल मन ही मन सोचा। वह छोटे ड्रैगन की रक्षात्मक क्षमताओं को जानता था। अब छोटे ड्रैगन पर निशान भी लग गया था।
कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर श्री सीता को सीधे खरोंच लग गई। ये छोटा सा सांप वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इस समय उल्टी आत्मा संप्रदाय के कई शिष्यों ने भी छोटे अजगर का विशाल शरीर देखा। ये छोटा सा सांप, जो हमेशा संप्रदाय के स्वामी के कंधे पर लिपटा रहता था, अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली था कि सीधे मार्शल सोल विशेषज्ञ से मुकाबला कर सकता था। छोटे अजगर के विशाल शरीर को देखकर सभी चकित रह गए। संप्रदाय के स्वामी के आसपास की हर चीज असाधारण थी। संप्रदाय के गुरु बहुत ही अद्भुत हैं, कई शिष्यों ने आश्चर्य से फुसफुसाया। अग्नि छाया उंगली। इस क्षण अथर्व ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके हाथ से 5 जलते हुए उंगलियों के निशान निकल पड़े। 5 उंगलियों के निशान बिजली की तरह अंतरिक्ष को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ गए। द्वितत्व मार्शल कलाकार, जैनेश ने आश्चर्य से कहा। दूसरे पक्ष ने अभी अभी पृथ्वी गुणित सच्ची ऊर्जा का प्रयोग किया था, लेकिन अब वह अग्नि गुणित मार्शल कौशल का प्रयोग कर रहा था। यह युवक वास्तव में एक द्वितत्व मार्शल कलाकार था। हम्फ, जैनेश ने हल्के से खर्राटे लिए। उसके पैरों पर नीली रोशनी टिमटिमाई और फिर उसकी आकृति अचानक और अजीब तरह से गायब हो गई। 5 अग्निछाया उंगलियां चूक गईं, उसे बिल्कुल भी नहीं लगीं। अचानक गायब हुए शिवभगवान को देखकर अथर्व की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पहले से तैयार किया गया था। मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के बाद अथर्व की प्रतिक्रिया शरीर और आत्मा के एकाकार होने की स्थिति में पहुंच गई थी। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही अथर्व की आकृति पीछे हटी, शिवभगवान की आकृति अथर्व के पीछे भूत की तरह प्रकट हुई। एक पंजा, हवा के तेज झोंके और पानी की नमी से भरी आभा लिए अथर्व की पीठ की ओर तेजी से बढ़ा। अंतरिक्षीय लहरें सीधे हिल गईं। इस पंजे की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। पीछे से अपनी ओर आती शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके हाथों की मुहरें पहले ही बन चुकी थीं। उसके पीछे से हवा के झोंके से बिजली का एक हरा ऊर्जा कण निकला। लकड़ी का पिंजरा, बेड़ियां। अथर्व हल्के से चिल्लाया। जैसे ही हरी ऊर्जा वाली बिजली को बाहर धकेला गया, उसके पीछे का स्थान हवा से कंपन से भर गया। एक चमकदार हरा रंग तुरंत फैल गया। एक पल में कटोरे के आकार के 5 लकड़ी के खूंटे तेजी से एक साथ घूमे और बीच वाले स्थान में शिवभगवान के पंजे के निशान को तेजी से घेर लिया। संकुचित स्थानिक वायु प्रवाह ने सीटी बजाई और एक शक्तिशाली आभा नीचे की ओर दब गई, जिसने सीधे पंजे के निशान को ढंक लिया। त्रितत्व मार्शल कलाकार, ये वास्तव में एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है, जैनेश ने आश्चर्य से कहा। काष्ठ तत्व मार्शल कौशल, अग्नि तत्व मार्शल कौशल, पृथ्वी तत्व मार्शल कौशल। ये युवक वास्तव में त्रितत्व मार्शल कलाकार था, 10,000 में एक। संप्रदाय का गुरु एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है। हे भगवान! श्री सीता की भागीदारी से राक्षस द्वार के सभी शिष्य इस समय मारे जा चुके थे। राक्षस द्वार के 2 शिष्य भी थे, जो मार्शल मास्टर के प्रथम स्तर के प्रतीत होते थे, जिन्हें उड़नशील आत्मा संप्रदाय के कई शिष्यों ने बंदी बना लिया था और उनके शरीर हिलने डुलने में असमर्थ थे। उल्टी आत्मा संप्रदाय में भी दुर्भाग्य से 1 दर्जन से ज्यादा शिष्य मारे गए और कई घायल हुए। अगर श्री सीता की भागीदारी न होती तो और भी ज्यादा मौतें और चोटें होतीं। इस समय उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय के गुरु द्वारा सामने प्रदर्शित काष्ठ तत्व युद्ध कौशल को देखकर विस्मय से भर गए। त्रितत्व युद्ध कलाकार उनके लिए अत्यंत दूर की बात थे। बस अफसोस है कि तुम्हारी ताकत थोड़ी कम है। जैनेश का चेहरा गहरा गया। उसके पंजे भड़क उठे और पंजे की रोशनी बाहर निकली, जो गुजरते हुए जगह को तहस नहस कर रही थी और हवा में कई जगह के निशान छोड़ रही थी। मेरे लिए रुक जाओ, शिवभगवान ने धीमी आवाज में कहा। पंजे का निशान तेजी से फैल गया और जगह में फैल गया। पंजे का निशान तेजी से घूम रहे 5 लकड़ी के खूंटों को तुरंत भेद गया। बैंग बैंग, ऊर्जा फैल गई और एक जोरदार धमाका हवा में गूंजा। कंपन से भरा अंतरिक्ष जोर से हिल उठा। एक हरी ऊर्जा आतिशबाजी की तरह बिखर गई। हुश 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 हुश। पंजे के निशानों की एक श्रृंखला हवा के प्रतिरोध को तोड़ते हुए बाहर निकली और तुरंत अथर्व की ओर बढ़ी। हिस हिस। प्रकाश की एक मंद पीली धारा तेजी से आगे बढ़ी, एक सुनहरी लौ लेकर, जिसने सामने के स्थान को घेर लिया। सुनहरी लौ गर्जना करती हुई सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को ढांकती हुई निकली। अंतरिक्षीय वायु प्रवाह तुरंत ही सफेद धुंध में बदल गया। चिरप चिरप। सुनहरी लौ के नीचे ऊर्जा के पंजे के निशान केवल कुछ क्षण तक ही टिके रहे, उसके बाद वे पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। छोटा ड्रैगन हवा में उछल रहा था। उसका विशाल शरीर हवा के प्रतिरोध को चीरता हुआ हवा में एक चाप बना रहा था। उसकी विशाल पूंछ पहले जमीन पर उतरी और फिर लगभग प्रतिवर्ती रूप से उसकी विशाल पूंछ जमीन पर टकराए। उसका विशाल सिर ऊपर उठा और घूमकर फिर से शिवभगवान की ओर बढ़ा। उसका पूरा शरीर तपती सुनहरी लपटों से ढंका हुआ था। उसके विशाल सिर का रक्त लाल मुंह खुला और उसके मुंह से अचानक एक सुनहरी ज्वाला निकली। ऊपर से वह उसके मुंह से जोरदार तरीके से निकली और शिवभगवान को ढक लिया। शिवभगवान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। राक्षसी जानवर की ज्वाला बहुत भयानक थी।
ज्वाला अभी पास भी नहीं आई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आग के समुद्र में हो। इस ज्वाला ने उसे भय का एहसास कराया। उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा टिमटिमा उठी और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। शू फोगुआन की हिम्मत नहीं हुई कि वह छोटे अजगर के मुंह से निकलती आग से जूझ सके। हुश हुश, सुनहरी झुलसती लौ मानो घास के मैदान में फैल रही हो, जमीन पर तेजी से फैल रही थी। सैकड़ों मीटर के दायरे में जमीन तुरंत झुलसी हुई धरती बन गई और जमीन में अनगिनत दरारें पड़ गईं। ये राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली है। छोटे ड्रैगन की भयानक ज्वाला को देखकर उड़न आत्मा संप्रदाय के सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हुश हुश, दूर अंतरिक्ष में अथर्व के हाथों की मुहरें बनती रहीं। आसपास के अंतरिक्ष के ऊपर एक शक्तिशाली ऊर्जा एकत्रित होने लगी, जो एक चमकदार 7 रंगों वाली रोशनी में बदल गई। हर कोई बस एक चमकदार 7 रंगों वाला प्रकाश पुंज देख पा रहा था, जिससे एक बेहद भयावह आभा निकल रही थी। आसपास का स्थान भी विकृत होने लगा था। ये कैसा युद्ध कौशल है? जैनेश का शरीर उस अजीब राक्षसी जानवर के हमले से बचने के लिए तेजी से पीछे हटा था। इस समय अथर्व के शरीर पर आभा को महसूस करते हुए वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसके शरीर ने तेजी से एक प्रतिबिंब बनाया और अथर्व की ओर दौड़ पड़ा। हिस हिस, छोटे अजगर ने धीमी सी दहाड़ लगाए। अथर्व के साथ बहुत पहले से ही एक टेलीपैथिक कनेक्शन होने के कारण उसका विशाल शरीर उछल पड़ा। उसकी गति जैनेश से थोड़ी तेज लग रही थी। उसने अपनी विशाल पूंछ झटक कर सीधे जैनेश की ओर झपटा। जैनेश के चेहरे पर ठंडक छा गई। किसी समय उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक सच्ची ऊर्जा का घेरा बन गया था। उसके हाथ में मौजूद तीखे पंजों की जोड़ी से शिकार करते बाज की तरह एक तेज पंजे के निशान ने सूक्ष्म रूप से एक स्थानिक वायु प्रवाह को विकृत कर दिया, एक फाड़ने वाली शक्ति लेकर, जैसे वह उस छोटे अजगर को जोर से पकड़ रहा हो। टकराना। विशाल शक्तियां एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि के साथ टकराईं। हवा संकुचित और विकृत हुई, फिर एक धमाके के साथ फट गई। एक विशाल ऊर्जा बाहर की ओर भड़क उठी। एक पंजे के नीचे छोटे अजगर की विशाल पूंछ से लपटें फूट पड़ीं, जिससे कई लंबे निशान बन गए। शल्कों को खुरचने पर चिंगारियां उड़ीं। उसका विशाल शरीर भी सीधे पीछे की ओर हिल गया। धप धप, जू फोगुआन भी ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसका शरीर अचानक भारी बल से हिल गया, लड़खड़ाते हुए 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया, फिर संभला। उसका चेहरा फिर से थोड़ा पीला पड़ गया। क्या मजबूत रक्षा पंक्ति है, जैनेश ने मन ही मन आह भरी। उसके दस्तानों की ताकत साधारण चौथी श्रेणी के राक्षसी जानवरों को चीर सकती थी, लेकिन इस राक्षसी जानवर पर तो बस एक दरार ही रह गई। फुश, जू फोगुआन का शरीर जमीन पर गिरा और तुरंत उछल पड़ा। प्रचंड सच्ची ऊर्जा भड़क उठी और उसने फिर से एक प्रतिरूप बनाया और अथर्व की ओर दौड़ पड़ा। छोटे ड्रैगन की ताकत जू फोगुआन से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन फिर भी वह इस दूसरे दर्जे के मार्शल सोल विशेषज्ञ को रोक नहीं पाए। अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके हाथों की मुहरें लगातार बदल रही थीं। उसके आसपास की प्रचंड ऊर्जा में एक आध्यात्मिक शक्ति, जिसे आम लोग नहीं पहचान पाते, अचानक से हिलने डुलने लगी। और इसी क्षण अथर्व के शरीर के चारों ओर के रहस्यमय प्रकाश के ऊपर वह प्रचंड ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। फिर सबकी विस्मयकारी निगाहों के सामने वह तुरंत एक लाल रंग के अग्निकण वाले ऊर्जा पक्षी में संघनित हो गई। आग से पुनर्जन्म लेने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह वह एक विशाल ज्वाला में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर फीनिक्स का मुकुट और रंग बिरंगी पूंछ थी और उसके पंख फैले हुए थे, जिनसे लपटें निकल रही थीं। आसपास का स्थान हिल रहा था और लहरें उठ रही थीं। सिंदूर पक्षी कला, अथर्व जोर से चिल्लाया। उसने आखिरी हाथ की मुहर तोड़ दी और उसके सामने संघनित लाल ऊर्जा पक्षी ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और बाहर निकल गया। उसी समय अथर्व की सारी सच्ची ऊर्जा सिंदूरी पक्षी ऊर्जा शरीर में समा गई। जैसे ही लाल रंग का पक्षी अंतरिक्ष में तेजी से दौड़ा, उसका शरीर तेजी से फैल गया और पल भर में 200 मीटर से भी ज्यादा बड़े आकार में बदल गया। उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं और उसके शरीर पर से आभा फिर से निकली, जो और भी भयानक हो गई। ये प्रचंड आभा आसमान में उड़ गई। इस समय दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर के रूप में अथर्व की शक्ति उस समय की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल थी, जब उन्होंने अपनी मार्शल शिष्य शक्ति के साथ वर्मिलियन बडाट का उपयोग किया था। ये प्रचंड ऊर्जा मार्शल मास्टर स्तर के साधकों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। भयानक आभा को महसूस करते हुए उसकी ओर बढ़ रहे जैनेश के चेहरे पर भी तुरंत भाव बदल गए। दूसरे पक्ष की ताकत में इतनी जबरदस्त आक्रमण शक्ति कैसे हो सकती है? इस आक्रमण शक्ति ने उसे भी खतरे का एहसास कराया। क्या ये बच्चा अपनी ताकत को पहले से ही छुपा रहा था? ये 13वां अपडेट है। कुल 29,000 अक्षर, लगभग 40,000 अक्षर। कॉफ़ी, सिफारिशें, फूल और बाकी सब कुछ चाहिए। शुक्रिया। ऊपरी दाएं कोने में फूल, कॉफ़ी, सिफारिशें वगैरह के चिन्ह हैं। अंडों को छोड़कर भाइयों, कृपया जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस पर क्लिक करें। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं। ज़ियाओयू सुबह 7 बजे तक कोडिंग और बर्स्ट पर कड़ी मेहनत करता रहेगा। सभी का सहयोग चाहिए, खासकर फूलों का सहयोग।
शुक्रिया। जल धुंध विनाश। जू फुगुआन ने एक धीमी चीख मारी, उसके हाथों की मुहरें तेजी से बन रही थीं। किसी समय उसके हाथों के दस्ताने गायब हो गए थे। जैसे ही मुहरें डाली गईं, अशांत जल गुण ऊर्जा का एक उभार भी अचानक से उतार चढ़ाव करने लगा, फिर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के अंतरिक्ष में वह उमड़ती जल गुण ऊर्जा 2 सांसों में ही एक प्रचंड धुंध में संघनित हो गई। पानी के कोहरे के भीतर गहरी तीव्रता के साथ चमकदार नीली रोशनी चमक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो मन ही मन उसमें समा जाएगा। पानी के कोहरे के भीतर अनगिनत ब्लेड सीटी बजाते और अंतरिक्ष को चीरते हुए फैल रहे थे, और एक बेहद भयानक ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में फैल गई थी। जू फुगुआन अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा है। श्री सीता का चेहरा बेहद तनावपूर्ण हो गया। शू फुगुआन पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, और सांप्रदायिक गुरु तो बस एक मार्शल गुरु के स्तर का ही था। क्या वह सचमुच इसका सामना कर पाएगा? क्रैक क्रैक। पानी की धुंध के प्रचंड उफान के बीच ध्वनि की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जो अचानक अंतरिक्ष में फैल गई, अंतरिक्ष की लहरों को झकझोर दिया। पलक झपकते ही यह अथर्व द्वारा संघनित वर्मिलियन बडात से जोरदार टक्कर खा गई। दोनों हमलों में इतनी भयानक ऊर्जा थी कि हर कोई दंग रह गया। सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने वे एक जोरदार गर्जना के साथ टकराए, मानो बम फट रहे हों। गक गक। फीनिक्स ऊर्जा पिंड पर एक ऊंची चीख अंतरिक्ष में गूंज उठी। दोनों भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराईं और विशाल फीनिक्स ऊर्जा पिंड, जो भयानक रूप से गर्म था, हिंसक जल धुंध की धारों से बुरी तरह टकराया। बैंग 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 बैंग। धरती को हिला देने वाले विस्फोट फूट पड़े, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। जैसे ही दो भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराईं, उन्होंने अंतरिक्ष की लहरों को झकझोर दिया और फिर एक दूसरे को लगातार नष्ट करती रहीं। इस प्रचंड शक्ति ने अंतरिक्ष को अत्यधिक विकृत कर दिया। इस क्षण अथर्व ने अंतिम मुहर लगाई, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसी समय लाल फीनिक्स जैसे ऊर्जा पिंड के पंख तेजी से कंपन करने लगे, और आसपास के अंतरिक्ष में चारों ओर से फैलती जल धुंध की धारें तुरंत राख में बदल गईं। फिर फीनिक्स प्रेत गायब हो गया और अंततः एक विशाल, अत्यंत गर्म आग के गोले में संघनित हो गया। आग का गोला ऊपर उठा, फिर फैला, और फिर अंतरिक्ष के साथ उसमें विस्फोट हो गया। बैंग 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 बैंग। आग की लपटें फैल गईं और पूरे स्थान को घेर लिया, और पानी का कोहरा भड़क उठा और चारों ओर फैल गया। लगभग 1000 मीटर के दायरे में ऊर्जा एक प्रचंड तूफान में बदल गई, जो चारों ओर फैल गया। रंबल। अंतरिक्ष में लगातार विस्फोट हो रहे थे और भयानक रूप से विशाल ऊर्जा तरंगें, मानो भौतिक रूप धारण कर रही हों, अंतरिक्षीय विस्फोट के बिंदु से फैल रही थीं। इन भयानक ऊर्जा तरंगों के प्रसार के कारण श्री सीता सहित उड़नशील आत्मा संप्रदाय के अनुयायी घबराहट में पीछे हट गए। वे अपने मन में स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगर उन्हें इस प्रचंड ऊर्जा ने छुआ तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि श्री सीता भी उस समय इस ऊर्जा से स्पर्श होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हिंसक और भयावह आभा पल भर में गायब हो गई और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। हालांकि विशाल जगह अस्त व्यस्त थी, सबकी आंखों के सामने एक बड़ा असमान गड्ढा दिखाई दे रहा था। इस समय पूरा चौक पूरी तरह से बिखर गया था और जमीन एक मोटी परत से ढक गई थी। प्रहार प्रहार। हवा का एक भयानक झोंका आया और अथर्व का शरीर अचानक उड़कर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा। तभी वह रेंग कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके मुंह के कोने पर खून की लकीरें थीं और उसके शरीर पर लगा नीला आत्मा कवच धुंधला पड़ गया था। तेज हवा के झोंके के शांत होने और नष्ट हो जाने के बाद शू फुगुआन भी तेजी से लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसके शरीर में खून का ज्वार उमड़ पड़ा और उसने जोर से ताज़ा खून का एक घूंट निगल लिया। इस समय शू फुगुआन का दिल बेहद हैरान था। मार्शल मास्टर के दूसरे स्तर पर मौजूद प्रतिद्वंद्वी ने असल में मार्शल सोल के दूसरे स्तर पर उसके हमले का सामना किया था। ये कैसे संभव हुआ? संप्रदाय गुरु ठीक हैं। जैसे ही भयानक ऊर्जा समाप्त हुई, उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोगों ने ये देखा कि संप्रदाय गुरु अभी भी दूरी पर खड़े थे। उन्होंने राहत की सांस ली और एक एक करके उत्साहित हो गए। छोटे ड्रैगन, इस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए रोक लो। अथर्व ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। एक मार्शल सोल विशेषज्ञ, जिसका साधना स्तर उससे एक बड़ा स्तर ऊंचा था, वह उसे वर्मिलियन बडात से भी नहीं हरा सका, बल्कि नुकसान में था। लेकिन आज उसे इस व्यक्ति को अपनी हथेली के नीचे मारना होगा। हिस हिस। छोटे ड्रैगन का विशाल शरीर तैयार था और वह फिर से ऊपर उठा। उसकी विशाल आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके शरीर से गर्म सुनहरी लपटें निकल रही थीं। उसका विशाल शरीर सुनहरी लपटों से घिरा हुआ था, जो अंतरिक्ष को छूते हुए लगातार ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला ला रहा था। इतना शक्तिशाली वेग निश्चित रूप से किसी चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर से कम नहीं था। धत्तेरी की। जू फुगुआन का चेहरा बेहद उदास था। वह जानता था कि आज उसे कोई फायदा नहीं होगा। विरोधी के पास बहुत ज्यादा लोग थे और अगर कुछ और बुजुर्ग आ गए तो वह बच नहीं पाएगा।
लेकिन इस वक्त छोटे अजगर की उलझन में फंसा होने के कारण वह किसी भी तरह से उस उलझन से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। एक पल में जू फुगुआन के पास लिटिल ड्रैगन से उलझने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस समय उसकी खपत भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और लिटिल ड्रैगन के हमले में उसे अब कोई फायदा नहीं हो सकता था। उसी समय अथर्व का स्वरूप उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोगों के बीच में आ गया। उसका लक्ष्य 2 प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर शिष्य थे जिन्हें उड़ती आत्मा संप्रदाय ने पकड़ लिया था। इन दोनों को मेरे पास छोड़ दो। अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ठंडी चीख मारी। राक्षस संप्रदाय के 2 प्रथम स्तरीय मार्शल गुरु शिष्यों की खोपड़ियों पर 2 पंजों के निशान सीधे लग गए। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट से प्रचंड भक्षण शक्ति बाहर निकल आई। दोनों चीख पड़े, बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ। उनके डेंटियन और ची सागर में उनकी सच्ची ची को प्रतिद्वंद्वी ने बेकाबू होकर पूरी तरह से निगल लिया। उनके शरीर के मेरिडियन सच्ची ची से भर गए, सूज गए और फट गए, लगभग बिखर गए और फट गए। ये दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, किंतु राक्षस संप्रदाय के शिष्यों को बार बार चिल्लाते देखकर वे सभी हृदय में अत्यंत उत्तेजित हो गए। बैंग बैंग। दूर से जू फुगुआन बार बार निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन लिटिल ड्रैगन की उलझन में फंसकर बच नहीं पा रहा था। इस समय वह भी हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक व्यक्ति और एक जानवर लगातार विस्फोट कर रहे थे। पल भर में राक्षस संप्रदाय के दोनों अनुयायी ममीकृत लाशें बन चुके थे। अथर्व के हाथों में आध्यात्मिक अग्नि व्याप्त हो गई और दोनों ममीकृत लाशें तुरंत राख में बदल गईं। इस समय यिन यांग आत्मा युद्ध कला में अपनी विनाशकारी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए अथर्व भी नहीं चाहता था कि किसी को कुछ पता चले। हालांकि वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से लाशों को नष्ट कर दिया और उनके निशान मिटा दिए। इस समय अथर्व के हाथों की मुहरें फिर से डाली गईं। जिन 2 प्रथम स्तरीय मार्शल गुरुओं का उसने अभी अभी सेवन किया था, उनकी सच्ची की हुई ऊर्जा उसके शरीर में निवास कर रही थी। जैसे ही गहन हाथों की मुहरें डाली गईं, अथर्व के सामने से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलीं और उसे घेर लिया। इस समय उसके पूरे शरीर की आभा भी एक अजीब बदलाव से गुजर रही थी। अथर्व के सामने दिव्य प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और फिर वह संघनित होने लगी। दिव्य प्रकाश के ऊपर एक भयानक ऊर्जा आभा निकली और इन भयानक ऊर्जा आभाओं के चारों ओर शून्य भी विकृत होने लगा। उसी समय अथर्व ने उस शक्ति को नियंत्रित किया जिसे उसने अभी अभी ग्रहण किया था और उसे इस भयानक ऊर्जा में डाल दिया। जैसे ही यह भयानक शक्ति विलीन हुई, अथर्व की सच्ची ची इन भयानक ऊर्जाओं द्वारा बाढ़ की तरह निगल ली गई। उसके पूरे शरीर से एक भयानक और हृदयस्पर्शी आभा तुरंत उठी, जो धीरे धीरे हिंसक होती गई। अथर्व के मन में इस समय उसने जैनेश को अपनी हथेली के नीचे मार डालने का निश्चय कर लिया था। अन्यथा राक्षस संप्रदाय सचमुच ये सोचेगा कि उड़ती आत्मा संप्रदाय को धमकाना आसान है। पिछली बार मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में उसने जो सच्ची ची का सेवन किया था, उसे सिंदूरी पक्षी कला में समाहित करके उसे मुक्त कर दिया था और उसकी शक्ति कई गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार अथर्व ने फिर से वही करने की योजना बनाई। अभी अभी 2 प्रथम स्तरीय मार्शल मास्टर्स की सच्ची ची का सेवन करके, उसे सिंदूरी पक्षी कला में समाहित करके और शायद जैनेश को मारने में कामयाब हो जाए। इस समय जैसे ही इन सच्ची ची ऊर्जाओं को इंजेक्ट किया गया, मेरिडियन तुरंत फूल गए और सच्ची ची ऊर्जाएं उसके शरीर के भीतर बेतहाशा उमड़ पड़ी, मानो अनगिनत जंगली जानवर उसके शरीर के भीतर सरपट दौड़ रहे हों। मेरिडियन पर लगाया गया बल कल्पना से परे था। अथर्व पहले भी एक बार इस तरह के दर्द का अनुभव कर चुका था और इस बार उसने दांत पीसकर उसे सहन किया। उसकी मोटी मेरिडियंस उग्र सच्ची क्यूई को बिना किसी रुकावट के प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त थीं। मेरे लिए विलय करो, अथर्व ने अपने हाथ की मुहर से दबाव डाला। एक असली क्यूई को, जो उसकी नहीं थी, मिलाना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था, लेकिन चूंकि पिछली बार वह इसमें कामयाब हो चुका था, इसलिए इस बार ये थोड़ा आसान था। पफ। इस समय जैसे ही सच्ची क्यूई ऊर्जा का संचार हुआ, रंगीन प्रकाश फैल गया। इन तीनों ऊर्जाओं के अभिसरण को नियंत्रित करते हुए अथर्व के शरीर को ऐसा लगा जैसे उस पर जोरदार प्रहार हुआ हो और उसका मन एक चुभने वाली पीड़ा से भर गया। हालांकि उसके हाथ में संघनित भयानक ऊर्जा अचानक अस्त व्यस्त हो गई और उसके गले से एक धीमी दबी हुई कराह भी निकली और ताज़ा खून की एक धारा फूट पड़ी। अपने स्वार्थ के लिए बाहरी बल का इस्तेमाल करना, ऐसा तरीका सिर्फ अथर्व ही अपना सकता था। ये तो अपनी जान से खेलना था। सामान्य तौर पर एक मार्शल कमांडर भी शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो सबसे पहले उसे ही भारी नुकसान होगा। इसके लिए अत्यंत उत्कृष्ट आत्मिक शक्ति नियंत्रण की आवश्यकता थी और साथ ही शक्ति की पूरी समझ और नियंत्रण की भी। जरा सा भी अंतर बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। अथर्व स्वाभाविक रूप से खतरे को समझता था, लेकिन इस समय अथर्व के पास कोई और विकल्प नहीं था। जैनेश को मारने के लिए वह वही कर सकता था जो उसने पिछली बार किया था, बाहरी ताकतों को मिलाकर वर्मिलियन बडार्ट को संघनित कर सकता था। संघनित करें। उद्धरण चिन्ह। अथर्व का दिल बैठ गया और अचानक उसके हृदय में एक धीमी चीख गूंजी।
उसके शरीर का तीव्र दर्द, उसकी शिरोबिंदुओं की सूजन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अपनी आत्मशक्ति के नियंत्रण में उसने सिंदूरी पक्षी कला को फिर से एकाकार कर दिया। अदृश्य आत्मशक्ति बिजली की तरह फैल गई, आकाश और पृथ्वी को आच्छादित कर लिया और अंततः बिना किसी अतिप्रवाह के हवा की धाराओं की तरह उसके चारों ओर सभी दिशाओं से एकत्रित होकर अंततः एक साथ संघनित हो गई। समस्त अराजक रंगीन प्रकाश को सीधे नियंत्रित कर लिया। भीषण पीड़ा सहते हुए अथर्व द्वारा नियंत्रित आसपास के अंतरिक्ष में रंगीन रोशनी आखिरकार फिर से विलीन होने लगी। रंगीन रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गई और 7 रंगों वाली रोशनी बारी बारी से कुछ दिव्यसी लग रही थी। उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने पहले ही अंतरिक्षीय वायुधाराओं को विकृत करना शुरू कर दिया था। इस समय अथर्व का चेहरा भी भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसके हाथों की मुहरें फिर से बदल गईं और आकाश के ऊपर की ऊर्जा नीचे की ओर दब गई और अधिक प्रचंड होती गई और एक राक्षसी शक्ति तेजी से बाहर की ओर फैल गई। जैसे जैसे ये प्रबल शक्ति फैलती गई, आसपास का स्थान अचानक अस्थिर हो गया और उस शक्तिशाली दबाव के कारण हर किसी के दिल में दमन की भावना उत्पन्न हो गई। वूफ वूफ, दूर से राक्षस संप्रदाय के दर्जनों घोड़े हिनहिना रहे थे और फिर उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। इस दमनकारी आभा से सभी जानवर डर के मारे कांप उठे। इस शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव ने शू फुगुआन का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। उसकी भयभीत निगाहें तुरंत ऊपर उठ गईं और अंततः अथर्व के सामने चमकती 7 रंगों वाली रोशनी पर टिक गईं। 7 रंगों वाली रोशनी में समाहित भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर अचानक से सदमे का भाव आ गया। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि यह युवक, जो अभी अभी स्पष्ट रूप से घायल था, अचानक अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है। यह ऊर्जा बहुत भयानक थी। छोटे ड्रैगन, मुझे जाने दो, अथर्व जोर से चिल्लाया। छोटे ड्रैगन ने एक धीमी दहाड़ लगाई और उसका विशाल शरीर बिजली की तरह पीछे हट गया। सिंदूर पक्षी कला, अथर्व चिल्लाया और उसके हाथ की मुहरें जोर से टकराईं। ऊपर भयानक 7 रंगों वाली ऊर्जा पुंज ने शू फुगुआन पर जोरदार दबाव डाला। ताज़ा खून का एक और कौर फूट पड़ा और उसकी असली क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई। भयानक 7 रंगों वाला ऊर्जा पिंड तुरंत ही लगभग 10 मीटर आकार के एक फीनिक्स ऊर्जा पिंड में बदल गया। पलक झपकते ही वह फैल गया और बड़ा होकर लगभग 400 मीटर बड़ा एक विशालकाय पिंड बन गया। उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और एक प्रचंड आभा आकाश में फैल गई, जिससे प्रचंड लपटें उठ रही थीं, जिसने तुरंत आसपास के सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उसके जलते ही हवा में सिहरन फैल गई। ये सब बेहद भयानक था। इस समय ये फीनिक्स ऊर्जा पिंड उस सिंदूरी पक्षी कलाकृति से 2 गुना बड़ा था जिसे अथर्व ने पहले संघनित किया था। इसकी भयावह शक्ति भी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिसने किसी जीवित प्राणी की तरह आधे आकाश को ढक लिया था। पूरा अंतरिक्ष मैग्मा की तरह गर्म था। अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई गहन स्तर का युद्ध कौशल हो सकता है? शू फुगुआन का चेहरा पीला पड़ गया। यह अजीब युद्ध कौशल पिछले हमले से 2 गुने से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली हमला दरअसल इस युवक ने किया था। इस समय उसे लगभग यकीन हो गया था कि इस युवक ने अपनी ताकत छिपा रखी है। वो एक मार्शल सोल भी था। अगर वो सच में एक मार्शल मास्टर होता तो इतना भयानक हमला कैसे कर सकता था? जू फुगुआन के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और न ही पीछे हटने के लिए कोई जगह थी। उसने तेजी से हथेलियां मारी और एक कौर प्राणवायु रक्त छिटक कर हथेलियां में गिर पड़ा। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर से भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी। अजीबोगरीब ऊर्जा की धाराएं उमड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता छा गई। हुश हुश, ऊपर हवा में से 400 मीटर ऊंचा एक विशाल नीला पानी का गोला प्रकट हुआ। भयानक ऊर्जा उमड़ी और नीचे दब गई। पानी के गोले के ऊपर चमकदार नीली रोशनी मन को झकझोर रही थी। इस समय जेनिश का चेहरा भी भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जू फुगुआन ने दहाड़ते हुए उस विशाल जल गेंद को नियंत्रित किया जिसे उसने अंततः संघनित कर दिया था, तथा उसे भयंकर रूप से विशाल और भयानक फीनिक्स ऊर्जा शरीर की ओर फेंका। 2 अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाएं एक धमाके के साथ टकराईं और तुरंत एक विस्फोट हुआ। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही ये शक्तियां आपस में टकराईं, ऊर्जा उमड़ी और लहरें उठीं। प्रचंड लपटें लिए हुए भयानक ऊर्जा तरंगें कई हजार मीटर तक फैल गईं। अंतरिक्ष में हवा की धाराएं संकुचित और विकृत हो गईं, जिससे अनगिनत वायु धाराएं फट गईं और भयानक बवंडर में बदल गईं जो बाहर की ओर बह गए। कई भयानक बवंडर अचानक उठे और विनाशकारी ऊर्जा तरंगें लेकर आकाश में फैल गए। दूर खड़े उड़नशील आत्मा संप्रदाय के दर्जनों अनुयायी जो बच नहीं पाए, तुरंत आकाश में उड़ गए। ये भयानक शक्ति पूरे चौक में फैल गई, जिससे अनगिनत दरारें पड़ गईं, जमीन उलट गई और एक गहरी दरार फैल गई जो उड़नशील आत्मा संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने की ओर फैल गई। गड़गड़ाहट, इस भयानक ऊर्जा से बनी जमीनी दरार के प्रभाव से उड़ती आत्मा संप्रदाय का विशाल मुख्य हॉल टूट गया और फिर सीधे ढह गया, अंततः अपने साथ अनगिनत टूटे हुए टुकड़े लेकर आया और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे गिर गया। भयानक शक्ति अपने साथ लगातार ध्वनि विस्फोट ला रही थी।
पूरे चौक के दृश्य क्षेत्र में सब कुछ नष्ट और समतल हो गया था। पफट, हवा का एक ऐसा भयानक झोंका आया जिसने शू फुगुआन के शरीर को अप्रत्यक्ष रूप से उड़ा दिया। उसकी सुरक्षा कवच टूटकर बिखर गया, मानो डोरी टूटी हो। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। उसका शरीर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा और एक छोटा सा गड्ढा बन गया। पफट, जू फुगुआन के शरीर से फिर से खून बहने लगा। खून के साथ उसके टूटे हुए अंदरूनी अंग भी मिले हुए थे। जहां वह गिरा था वहां जमीन पर कई दरारें पड़ गई थीं। ऐसी भयानक शक्ति! उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। इस क्षण उन्हें अंततः एहसास हुआ कि छोटे संप्रदाय के गुरु की शक्ति कितने भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। टकराना! अथर्व का शरीर भी हिंसक रूप से दूर उड़ गया। उसने अपना तीसरा निवाला खून थूक दिया और उसके शरीर पर लगा हरा आत्मा कवच इतना धुंधला हो गया कि उसकी चमक फीकी पड़ गई। संप्रदाय गुरु अथर्व को उड़ते देख सभी शिष्य तुरंत दौड़ पड़े। गौरव, फोंगशिनकी और हुआंग बोरान सबसे तेज थे, लेकिन श्री सीता सबसे पहले अथर्व के पास पहुंचे। मैं ठीक हूँ, देखो वह आदमी मरा है या नहीं। अथर्व श्री सीता के सहारे खड़ी हो गई। श्री सीता ने अथर्व को फोंगशिनकी और गौरव को सौंप दिया, जो उनके पास पहुंच गए थे और जैनेश के शरीर के पास गए। इस समय तक जैनेश की सांसें बहुत पहले ही थम चुकी थीं और वह पूरी तरह से मर चुका था। उसके मुंह के कोने पर खून में टूटे हुए आंतरिक अंगों का ढेर था। संप्रदाय गुरु जू फुगुआन मर चुका है। श्री सीता अथर्व के पास लौटी और अथर्व को एक स्थानिक थैला दिया जो जू फुगुआन के शरीर पर था। हुश हुश, ये राक्षस संप्रदाय के जू फुगुआन हैं। संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? पीछे से 4 आकृतियां तेजी से आईं और अथर्व के सामने उतरीं। उन्होंने आसपास की गंदगी और जमीन पर पड़ी शू फुगुआन की लाश को देखा, फिर अथर्व के पीले चेहरे को देखा और तुरंत चौंक गए। ये 4 लोग जीत कुमार, उदित और बाकी 4 बुजुर्ग थे जो एकांतवास में थे। धरती हिला देने वाली तेज आवाज ने उन्हें भी हलचल का एहसास कराया और वे जल्दी से एकांतवास से बाहर आ गए। फुश, एक और काले वस्त्रधारी आकृति भूत की तरह तेजी से उतरी। एक भयावह आभा ने कई लोगों को तुरंत असहज कर दिया। यह आत्मा का पीछा करने वाला विश्वस्वामी सत्यजीत था, जो एकांतवास से बाहर आ गया था। संप्रदाय गुरु, आप ठीक हैं? आत्मा का पीछा करने वाले विश्व भगवान ने चारों ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अथर्व से पूछा, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे कुछ महीनों तक आराम करना पड़ेगा। अथर्व ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए एक गोली अपने मुंह में डाली और आत्मा का पीछा करने वाले जहर के देवता से कहा, अगर आप पहले ही एकांतवास से बाहर आ गए होते तो मुझे इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये लोग कौन हैं? आत्मा का पीछा करने वाले जहर के भगवान सत्यजीत ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा, फिर उसकी नज़र जू फुगुआन के शरीर पर पड़ी और उसने पूछा, महान बुजुर्ग, ये राक्षस संप्रदाय का एक बुजुर्ग है जो हमारे उड़नशील आत्मा संप्रदाय में परेशानी पैदा करने आया था और संप्रदाय के गुरु ने उसे मार डाला। श्री सीता ने आत्मा का पीछा करने वाले विश्व भगवान से कहा, क्या इस जू फुगुआन को संप्रदाय गुरु ने मार डाला? जीत कुमार, उदित, यशोद और हरपन, चारों बुजुर्ग अथर्व को भयभीत होकर देख रहे थे और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे जैनेश की ताकत जानते थे। उन्होंने अभी अभी श्री सीता को घायल देखा था और सोचा था कि श्री सीता ने ही उसे मारा है, और वे कुछ हैरान थे। अब ये सुनकर कि संप्रदाय के गुरु ने ही उसे मारा है, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत के चेहरे पर भी आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। इससे उसे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि अथर्व कोई साधारण इंसान नहीं है और उसने अपनी ताकत को बखूबी छुपाया है, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व एक दूसरे दर्जे की मार्शल आत्मा को मार पाएगा। बुजुर्गों, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं ये जगह आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ देर के लिए एकांतवास में जाना है। अथर्व कड़वी मुस्कान के साथ पीछे वाले पहाड़ की ओर चला गया। उसे तुरंत अपनी चोटों को ठीक करना था। फुश, छोटा ड्रैगन 20 सेंटीमीटर के आकार में बदल गया और अथर्व के कंधे पर कूद पड़ा। उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्यों ने इस क्षण छोटे ड्रैगन के छोटे शरीर को फिर से देखा, लेकिन अब वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये छोटा सा सांप किसी भी मार्शल सोल विशेषज्ञ से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं जाकर राक्षस संप्रदाय का नाश करूंगा। आत्मा का पीछा करने वाले विश्व के स्वामी सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा, मानो ठंड फैल रही हो। उड़ती आत्मा संप्रदाय को उकसाना उसे उकसा रहा था। अपने व्यक्तित्व के साथ वह लोगों को खुद को उकसाने कैसे दे सकता था? बूढ़े डोंग, अभी कुछ मत करो। तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अथर्व ने उसे तुरंत रोक दिया। इस बूढ़े जहर के गुस्से के साथ वह सचमुच वही था जो उसने कहा था। अब ये बूढ़ा जहर सचमुच उड़नशील आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया था। उड़नशील आत्मा संप्रदाय को उकसाना उसे उकसा रहा था। अपने गुस्से के साथ वह स्वाभाविक रूप से राक्षस संप्रदाय को नहीं छोड़ेगा। हम्फ,
आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत ने ठंडी सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अथर्व क्या कह रहा है। उसका दुश्मन स्वर्गीय तारा संप्रदाय भी प्राचीन क्षेत्र में था। अगर उसने यह उजागर कर दिया कि वह उड़ती आत्मा संप्रदाय में है, तो उसे डर था कि स्वर्गीय तारा संप्रदाय भी उससे निपटने आ जाएगा। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद आत्मा का पीछा करने वाले विष भगवान सत्यजीत ने कहा, हम इस ऋण को अभी याद रखेंगे। मैं निश्चित रूप से राक्षस संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। मेरे एकांतवास से बाहर आने के बाद सब कुछ चर्चा में होगा। बूढ़े डोंग, आवेग में मत आओ, हम देर सवेर राक्षस संप्रदाय का नाश कर देंगे। अथर्व ने अपनी बात समाप्त की, फिर उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा। अंततः उसकी नज़र दूर गिरे हुए दर्जन भर शिष्यों के शवों पर पड़ी और उसने कहा, उड़नशील आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्यों, ध्यान से सुनो। अगर तुम में शक्ति नहीं है तो तुम कभी भी मारे जा सकते हो। अभी से उचित साधना करो। आज राक्षस संप्रदाय हमारे पर्वत द्वार पर टूट पड़ा। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में तुम राक्षस संप्रदाय के पर्वत द्वार पर टूट पड़ोगे और अपने शहीद भाई बहनों का व्यक्तिगत रूप से बदला ले सकोगे। तुम सब वापस जाओ और साधना करो। हमें बदला लेना होगा। कल हम राक्षस संप्रदाय तक पहुंचने के लिए लोगों को मार डालेंगे। गौरव जोर से चिल्लाया, बदला, हमें संप्रदाय में अपने भाइयों का बदला लेना होगा। अल्पविराम, बूढ़े डोंग, मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मैं पहले अपनी चोटें ठीक करूंगा। अथर्व ने आत्मा का पीछा करने वाले जहर के सरदार सत्यजीत से कहा। इस बूढ़े जहर के एकांत से बाहर आने पर वह भी मन की शांति से अपनी चोटें ठीक कर सकता था। जाओ, मेरे पास सब कुछ है। आत्मा का पीछा करने वाले विष भगवान सत्यजीत ने कहा। संप्रदाय गुरु, मैं आपकी मदद करूंगा। फोंग शिंकी ने अथर्व का समर्थन किया और समतल चौक से अपने निवास की ओर निकल गया। स्टॉप्ड। चौथी कनिष्ठ बहन, क्या शु फुगुआन को वास्तव में संप्रदाय गुरु ने मार डाला था? अथर्व के जाने के बाद झो यूहो ने तुरंत श्री सीता से पूछा। उसे अभी भी कुछ अविश्वास था, क्योंकि शु फुगुआन के पास द्वितीय चरण मार्शल आत्मा की साधना थी। इस समय उदित और अन्य लोग, साथ ही पॉइजन मास्टर सत्यजीत, सभी श्री सीता को देख रहे थे। वे भी बहुत उत्सुक थे। शु फुगुआन के पास सफ़ेद जैद सिल्क के दस्ताने थे। घायल होने के बाद मैं तुम्हें बाहर आने के लिए सूचित करने ही वाला था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने खुद कार्रवाई की। जब तुम पहुंचे तो उसने अभी अभी शु फुगुआन को मारा था। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये हकीकत है। शु फुगुआन को संप्रदाय प्रमुख ने ही मारा था। श्री सीता ने चुपचाप सांस ली। बाकियों की तो बात ही छोड़िए, खुद उसने भी, जो इसे अपनी आंखों से देखा था, उसे भी ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। तुरंत उसके हाव भाव बदल गए और सबकी तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, संप्रदाय प्रमुख ने सिर्फ पृथ्वी गुण, काष्ठ गुण और अग्नि गुण के युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था। पिछली बार जब संप्रदाय प्रमुख ने राक्षस द्वार के एक शिष्य के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो मैंने उसे जल गुण के युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते देखा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संप्रदाय प्रमुख एक 4 गुण वाला युद्ध कौशल है। क्या एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार? एल्डर झेंग, क्या आपको यकीन है कि आपने कुछ गलत नहीं देखा? उदित ने तुरंत आश्चर्य से पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं गलत देखूंगा? श्री सीता ने धीरे से कहा। हे भगवान, एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार! सभी फिर से चौंक गए, उनके शरीर कांप रहे थे। श्री सीता भी एक मार्शल सोल स्तर की साधिका थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी। एक 4 गुण वाली मार्शल कलाकार, इस तरह की प्रतिभा निश्चित रूप से करोड़ों में एक होती है। केवल किंवदंतियों में ही ऐसी प्रतिभा वाले लोग होते हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा संप्रदाय गुरु वास्तव में एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार होगा। अब से हमारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को आशा है। जीत कुमार उत्साह से बोले बिना नहीं रह सका। एक 4 गुणी मार्शल कलाकार, जो मार्शल मास्टर स्तर पर एक मार्शल आत्मा को मारने में सक्षम है। ऐसे संप्रदाय गुरु के साथ फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय का उत्थान निश्चित रूप से होगा। ये बच्चा बहुत गहराई में छिपा है। मुझे इससे किसी और दिन ठीक से पूछताछ करनी होगी। एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार, यह अविश्वसनीय है। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने आश्चर्य से आंखें भरते हुए बुदबुदाया। वह एक 4 गुण वाले मार्शल कलाकार के भयानक निहितार्थों को सबसे अच्छी तरह जानता था। साधना का स्तर जितना ऊंचा होता गया, बहुगुण वाले मार्शल कलाकारों का आतंक उतना ही स्पष्ट होता गया। एक द्विगुण वाला मार्शल कलाकार पहले से ही भयानक था, एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार तो और भी ज्यादा भयानक था। लू शिनतोंग उसके घर में रह रहा था। जब अथर्व उसके घर पहुंची तो उसे चोटों से लथपथ देखकर वह एकदम से चौंक गई। भाई, क्या आप घायल हैं? पायल चिंतित होकर अथर्व के पास पहुंची। चिंता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूं, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। अथर्व ने पायल के छोटे से सिर पर थपथपाया। साफ सफाई करने के बाद अथर्व तुरंत पीछे पहाड़ की गुफा में चला गया।
आत्मा जेड बेड निकालकर अथर्व ने एक और ग्रेड 3 उच्च स्तरीय उपचार गोली अपने मुंह में डाली, पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। इस बार वह पूरी तरह से थक चुका था और उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। सौभाग्य से उसके पास नीला आत्मा कवच था जो उसकी रक्षा कर रहा था, अन्यथा जेनिश को मारने के बाद उसके आंतरिक अंग शायद पूरी तरह से चकनाचूर हो गए होते। हालांकि इस बार जेनिश को मारने में वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था। अथर्व अंदर ही अंदर बहुत खुश था। दूसरे चरण के मार्शल मास्टर के रूप में अपनी ताकत के साथ उसने अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से लड़ते हुए मार गिराया था। हालांकि श्री सीता से लड़ते हुए जेनिश पहले ही काफ़ी ऊर्जा खर्च कर चुका था और उसे लिटिल ड्रैगन की भी मदद मिल रही थी, लेकिन अगर लिटिल ड्रैगन न होता तो उसके पास अंतिम वर्मिलियन बडार्ट को सक्रिय करने का समय नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर जेनिश एक द्वितीय चरण का मार्शल सोल था। अगर वह अपनी व्यक्तिगत शक्ति से पूरी ताकत से लड़ता तो प्रथम चरण के मार्शल सोल से निपटना लगभग तय था। अगर वह उन्हें मार भी न पाता तो भी उसकी जान बचाना शायद मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा इस बार उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या वायु गुण वाले मार्शल कौशल का भी इस्तेमाल नहीं किया था। समान स्तर के विरोधियों को मारने की बात करें तो अथर्व अब इससे ज़्यादा खुश नहीं था। हालांकि वह वर्तमान में द्वितीय चरण का मार्शल मास्टर था, फिर भी उसकी शारीरिक दृढ़ता समान स्तर के साधकों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। उसके पास रक्षात्मक मार्शल कौशल भी थे और उसका डेंटियन और क्यूई सागर समान स्तर के साधकों से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उसके मेरिडियन की चौड़ाई और मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा थी। समान स्तर के साधकों को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी के पास भी कई तरकीबें न हों। अपनी विभिन्न खूबियों के बल पर अथर्व के लिए अब तीसरे या चौथे चरण के मार्शल मास्टर्स को मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हर बार जब वह साधना करता तो उसे बहुत कष्ट होता, लगभग अपनी जान जोखिम में डालने की हद तक। मार्शल स्किल्स की साधना भी दूसरों की तुलना में बहुत कठिन थी। अगर वह अपने ही स्तर के विरोधियों को भी नहीं मार सकता था तो उसके लिए अपना सिर फोड़कर मर जाना ही बेहतर था। हालांकि इस बार जेनिश को मारना अलग था। तीसरे या चौथे चरण के मार्शल मास्टर्स को मारना उसी स्तर के विरोधियों को मारना था। जेनिश को मारना अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को मारना था। यही बात अथर्व को खुश और उत्साहित कर रही थी। एक ही स्तर के भीतर मारना और अपने स्तर से ऊपर मारना दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। कुछ ही देर बाद अथर्व भी अपनी सांसों को नियंत्रित करने की अवस्था में पहुंच गया। उसके चारों ओर मिट्टी जैसी पीली रोशनी का एक धुंधला घेरा छा गया और उसके चेहरे का पीलापन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय खंडहर में तब्दील हो चुका था। पूरा चौक टूटकर बिखर गया था, यहाँ तक कि मुख्य हॉल भी पूरी तरह से ढह गया था। बड़े बुजुर्गों ने इस बारे में विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार पॉइजन मास्टर सत्यजीत से निर्देश लिए और मुख्य हॉल को कहीं और फिर से बनाने का फैसला किया। आखिरकार फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के पास अब पैसों की कमी नहीं थी। इस समय पॉइजन मास्टर सत्यजीत अब इन बड़ों के प्रति रुखापन नहीं दिखा रहा था। उनके सामने आते हुए वह कभी कभी हल्की सी मुस्कान भी बिखेर देता था, जिससे बड़ों को तुरंत राहत मिलती थी। वरना खासकर उदित, यशोद और चेन शिन जी, ये तीनों पॉइजन मास्टर सत्यजीत के सामने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे और उसे उकसाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते थे। पॉइजन मास्टर सत्यजीत की पहचान अब किसी को नहीं पता थी। फेई लिंग संप्रदाय के सभी शिष्य केवल इस रहस्यमयी बड़े बुजुर्ग को जानते थे, जिन्हें संप्रदाय गुरु एल्डर पॉइजन कहते थे। बाकी सब कुछ अज्ञात था। अथर्व ने उस बूढ़े जहरीले जीव की पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया था, कहीं उसकी पहचान उजागर न हो जाए और स्वर्गीय तारा संप्रदाय आकर्षित न हो जाए। हे भगवान, फेई लिंग संप्रदाय सचमुच बहुत साहसी है। संप्रदाय गुरु, हम फेई लिंग संप्रदाय को नहीं छोड़ सकते। शु फुगुआन की हत्या के एक दिन बाद राक्षस द्वार के मुख्य कक्ष के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां मौजूद थीं। उनमें से कई क्रोध से भरकर उठ रही थीं। राक्षस द्वार की जांच के दौरान शु फुगुआन और राक्षस द्वार के शिष्यों का समूह मारा गया, एक भी जीवित नहीं बचा। इससे राक्षस द्वार में सभी लोग क्रोधित हो गए। यह क्षेत्र पूरी तरह से राक्षस द्वार का क्षेत्र था। अब फेई लिंग संप्रदाय ने राक्षस द्वार के एक बुजुर्ग की खुलेआम हत्या कर दी थी। अगर राक्षस द्वार ने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वे शायद यहाँ अपना पैर नहीं जमा पाते। क्या आप जानते हैं कि एल्डर जू को किसने मारा? मुझे डर है कि फेई लिंग संप्रदाय के लोगों में किसी के पास ये ताकत नहीं है, राक्षस द्वार के संप्रदाय मास्टर चंद्राशन ने मुख्य आसन से कहा। हमें इस बारे में नहीं पता। 30 शिष्य मारे गए, हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकी, धूसर वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने कहा। संप्रदाय गुरु, बाहर बहुत से लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हमें फेई लिंग संप्रदाय को कुछ रंग दिखाना होगा, काले लंबे बालों वाले एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। हम स्वाभाविक रूप से फेई लिंग संप्रदाय से निपट लेंगे, लेकिन हमें पहले सब कुछ अच्छी तरह से जांचना होगा ताकि बाद में नुकसान से बचा जा सके। हालांकि डेंग फेंगलियांग लंबा और हट्टा कट्टा था, फिर भी वह बहुत सावधान था।
फेई लिंग संप्रदाय शू फुगुआन को मारने में कामयाब रहा और उसका एक भी शिष्य बच नहीं पाया, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। संप्रदाय गुरु एल्डर जू को शायद फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के लोगों ने मार डाला होगा जो उसे घेरे हुए हैं। अगर हम कुछ और लोगों को भेज दें तो फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में कितने ही ताकतवर लोग क्यों न हो, हमें डर नहीं लगेगा। दाईं ओर एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करता था, उदासीनता से बोला, हमें राक्षस द्वार पर फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के गुप्त कक्ष में छोड़ी गई वस्तुएं प्राप्त करनी होंगी। अगर हम देर से पहुंचे तो मुझे डर है कि फिर से कुछ अनहोनी हो सकती है। ठीक है, अगर एल्डर गोपाल जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो एल्डर गोपाल को जाने दो। इसके अलावा एल्डर लुओ, एल्डर बाई, एल्डर डुआनमू और एल्डर डू भी साथ जाएंगे। चंद्राशन ने सफ़ेद बालों वाले एल्डर के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते हुए धीरे से कहा, अगर एल्डर गोपाल जाने को तैयार हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये फेई लिंग संप्रदाय का सफाया करने के लिए काफ़ी होगा। धूसर वस्त्रधारी एल्डर ने कहा। सभी अच्छी तरह जानते थे कि एल्डर गोपाल राक्षस द्वार में 2 पीढ़ियों के एकमात्र एल्डर थे। जब पिछले संप्रदाय गुरु जीवित थे तब एल्डर गोपाल पहले से ही राक्षस द्वार के एक एल्डर थे। एल्डर गोपाल की शक्ति भी वर्तमान संप्रदाय गुरु से ज्यादा थी। उनकी 9वें चरण की मार्शल आत्मा की साधना, जो संप्रदाय गुरु की 8वें चरण की मार्शल आत्मा साधना से एक स्तर ज्यादा मजबूत थी। मैं देखना चाहता हूं कि फेई लिंग संप्रदाय में किस तरह के ताकतवर लोग हैं। अगर उस गुप्त कक्ष में मौजूद चीजें न होती तो हम फेई लिंग संप्रदाय के अस्तित्व को इतने लंबे समय तक कैसे बर्दाश्त कर पाते। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। उसकी तीखी नज़रें पूरे कमरे में घूम रही थीं। शरद ऋतु की हवा सरसराहट कर रही थी और ज़मीन मुरझाए हुए पीले गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई थी, जो हवा से बिखरकर मुख्य सड़क पर बिखरे हुए थे। एक पर्वत श्रृंखला में ऊंचे पहाड़ों और चोटियों के बीच एक घुमावदार पत्थर का रास्ता आकाश को चीरता हुआ एक चौंका देने वाली रेखा की तरह था, जो सीधे पर्वत शिखर की ओर इशारा करता था। लोहे के घुड़सवारों की गड़गड़ाहट की आवाज़ ऊपर पहाड़ी जंगल को हिलाकर रख देती है, जिससे पेड़ों पर लगे मुरझाए पीले पत्ते हवा के साथ सरसराहट करते हुए गिरने लगते हैं। पत्थर के रास्ते पर मुरझाए पत्ते का एक टुकड़ा हवा में लहराकर नाचने लगता है। सैकड़ों लोहे के घुड़सवार सर पर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और धूल का एक गुबार उड़ाते हैं। सैकड़ों लोग अपने तेज घोड़ों पर सवार होकर एक बड़े कस्बे से गुजरते हुए दूसरी पर्वत श्रृंखला की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति के बाल सफ़ेद थे। वह लगभग 60 साल का था और उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। इस बूढ़े आदमी के पीछे एक और भूरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी और 3 हटे कट्टे आदमी थे, जिनकी आभा भी अत्यंत शक्तिशाली थी। हे भगवान, ये वास्तव में राक्षस द्वार के एल्डर गोपाल और 4 अन्य बुजुर्ग हैं। वे इतनी खतरनाक उपस्थिति के साथ कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने सुना है कि राक्षस द्वार के एल्डर जू को परसों फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय ने मार डाला। फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय आगे है। वे शायद अब बदला लेने वाले हैं। ये कैसे संभव है? फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय की ताकत के साथ वे राक्षस द्वार को कैसे भड़का सकते हैं? हमें इस बारे में नहीं पता। एल्डर गोपाल के नेतृत्व में फेई लिंग संप्रदाय शायद दुखी हो जाएगा। उनका निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। उन्हें राक्षस द्वार का अपमान करने के लिए किसने कहा? स्टॉप्ड। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एल्डर गोपाल के नेतृत्व में मुझे लगता है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए बुरा समय आने वाला है। शायद उनका सफाया हो जाएगा। उन्हें राक्षस द्वार का अपमान करने के लिए किसने कहा? रास्ते में कई लोग रुककर उन्हें देखते रहे और धीमी आवाज में बातें करते रहे। कुछ लोग तो और भी दुस्साहसी थे, जो दूर से ही राक्षस द्वार के शिष्यों के पीछे पीछे चल रहे थे। जल्दी करो, ढिलाई मत करो। जो भी ढिलाई बरतेगा उसे अगले महीने गोलियां नहीं मिलेंगी। उड़ती आत्मा संप्रदाय में पहले ढहा हुआ मुख्य हॉल और इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थीं। सैकड़ों शिष्य हॉल के पुनर्निर्माण में व्यस्त थे और जीत कुमार ऊ लगातार बगल से निर्देश दे रहा था। सभी फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के शिष्यों, इकट्ठा हो जाओ। एक आवाज हवा में गूंजी, जो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सभी के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक आकृति हवा में उतरी। एक ठंडी लहर फैल गई और वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा का पीछा करने वाला जहर मास्टर सत्यजीत था। प्रथम बुजुर्ग, क्या हुआ? श्री सीता, जो युहो, उदित और अन्य 5 तुरंत आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत के पास गए और पूछा, लगता है राक्षस द्वार से लोग आ गए हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने शांति से कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जिससे जीत कुमारू और उसके आसपास के लोग अनायास ही कांप गए। चलो चलें। सभी शिष्य मेरे पीछे पीछे बाहर आकर देख लो, उदित चिल्लाया। प्रथम वृद्ध की उपस्थिति में अब उसे राक्षस द्वार का डर नहीं रहा। राक्षस द्वार वापस आने की हिम्मत करता है। इस बार हम उन्हें इसकी सजा देंगे। शिष्यों ने भी अपना काम छोड़ दिया, अपने हथियार निकाले और संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। संप्रदाय के प्रवेश द्वार के बाहर आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत ने सभी को रुकने का संकेत दिया और शांतिपूर्वक सामने की ओर देखा। इस समय चारों ओर सन्नाटा छा गया था।
जैसे ही कुछ शिष्य पूछने वाले थे कि राक्षस द्वार वाले कहाँ हैं, दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जो पास आती जा रही थी। क्लैंग क्लैंग, लोहे के खुरों की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी और क्षण भर में 100 से अधिक आकृतियां उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के सामने प्रकट हुईं तथा धूल का बादल उठा। रुकना, एक पल में ये 100 आकृतियां उड़नशील आत्मा संप्रदाय से केवल 500 मीटर की दूरी पर थीं। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और 100 घोड़े अचानक रुक गए और हवा का एक तेज झोंका उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की ओर गरजता हुआ आया। हम आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने अपना काला लबादा हिलाते हुए एक ठंडी सिसकारी भरी। कहीं से एक विशाल अंतरिक्षीय लहर उमड़ पड़ी। हवा के दो झोंके आपस में टकराए और तुरंत ही शून्य में विलीन हो गए। आत्मा का पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत की चाल को देखकर राक्षस द्वार के कई बुजुर्गों ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। उड़नशील आत्मा संप्रदाय, तुम सचमुच दुस्साहसी हो। हमारे राक्षस द्वार के मुखिया को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारे उड़नशील आत्मा संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। सफ़ेद बालों वाले मुखिया ने एक ठंडी सिसकारी भरी। उसकी नज़र उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्यों पर फिरी और अंततः आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत पर जा टिकी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह इस काले वस्त्रधारी मुखिया की आभा को पहचान नहीं पाया और उसे खतरे का हल्का सा आभास हुआ। ये गोपाल है, वह सचमुच आया था। जीत कुमार के हाव भाव थोड़े बदल गए। उड़नशील आत्मा संप्रदाय के बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से इस गोपाल को पहचान लिया। कहा गया कि यह गोपाल मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचने वाला था। और इस समय ये देखकर कि गोपाल के अलावा राक्षस द्वार के 4 अन्य बुजुर्ग भी वहां एकत्रित हुए थे, जीत कुमार और अन्य लोग भी बेहद आश्चर्यचकित थे। 100 शिष्य भी बल में कमजोर नहीं थे। ये सभी राक्षस द्वार के कुलीन थे और उन्होंने मन ही मन आह भरी कि राक्षस द्वार सचमुच पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। एक साधारण मार्शल आत्मा, मैं तुम्हारा राक्षस द्वार नष्ट करने नहीं गया और तुम सचमुच मेरे उड़नशील आत्मा संप्रदाय में आने का साहस कर रहे हो। आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत ने राक्षस द्वार से आए 100 लोगों पर नजर डाली। इतनी शक्ति उसकी नज़र कैसे पड़ सकती थी? पिछली बार 6ठी श्रेणी की गोली लेने के बाद इस समय उसकी चोटें आधे से ज्यादा ठीक हो चुकी थीं। इन चंद मार्शल आत्मा साधकों से निपटने के लिए ये काफ़ी था। महामहिम, आप उड़नशील आत्मा संप्रदाय से नहीं हैं। आप कौन हैं? अगर आपका उड़नशील आत्मा संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है तो आप अकेले ही क्यों नहीं चले जाते? राक्षस द्वार के सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग गोपाल आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत को घूर रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे कुछ आशंकित भी थे। मैं कौन हूँ ये जानने के तुम लायक नहीं हो। चूंकि तुम यहाँ आए हो इसलिए तुम सब मर जाओगे। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत के शरीर में एक हल्की सी ठंडक फैल गई। फिर वह जीत कुमार और बाकियों की ओर मुड़ा और बोला, इन 5 मार्शल आत्माओं को मेरे पास छोड़ दो। बाकी किसी को भी जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही आवाज़ गिरी, आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत के शरीर से एक काली रोशनी तुरंत फूट पड़ी। पूरे स्थान का तापमान अचानक गिर गया, मानो वह अचानक किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। प्रथम वृद्ध, चिंता मत करो, एक भी नहीं बचेगा, उदित ने उत्तर दिया। प्रथम वृद्ध द्वारा 5 मार्शल आत्मा साधकों से अकेले निपटने के कारण शेष 90 के आसपास लोगों में केवल 30 मार्शल गुरु साधक बचे थे, जिनमें सबसे अधिक केवल 5वें स्तर का मार्शल गुरु था। उन 5 और उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के साथ वे उन्हें घेर कर नष्ट कर सकते थे और एक भी नहीं बच पाता। यह एक आत्मा गुरु है। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु की आभा को महसूस करते हुए गोपाल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम सबको मरना होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत का द्रुतशीतन आभामंडल फैल गया और उसका शरीर बाहर निकल आया। उसके सामने का स्थान मुड़ गया और फिर द्रुतशीतन हवा के बीच एक काली रोशनी उस स्थान को चीरती हुई निकली। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वह पहले से ही गोपाल के बगल में था। कितनी शक्तिशाली शक्ति! यह एक आत्मा राजा है, नहीं, यह एक आत्मा सेनापति विशेषज्ञ है। सब लोग भागो! इस समय आत्मा पीछा करने वाले विश्व गुरु सत्यजीत का आभामंडल पूरी तरह फैल गया और तभी गोपाल को प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का आभास हुआ। उसका चेहरा तुरंत भय से पीला पड़ गया। एक जबरदस्त दबाव ने उसे घेर लिया और उसमें हमला करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसका चेहरा तुरंत राखसा हो गया। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। भागो, बहुत देर हो चुकी है। आत्मा का पीछा करने वाले जहर गुरु ने अपनी हाथ की मुहर को धकेलते हुए एक ठंडी चीख मारी। वह जगह तुरंत जोर से कांप उठी और एक तीखी और अप्रिय गंध वाली काली रोशनी ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली। उस घने क्षेत्र ने 1000 मीटर के दायरे में उस जगह को सीधे ढक लिया। काली रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल रही थी। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए राक्षस द्वार के सभी शिष्यों को लगा कि उनकी सच्ची ची रुक गई है और जो शिष्य केवल मार्शल अप्रेंटिस स्तर पर थे वे अपने घोड़ों से सीधे जमीन पर गिर पड़े। जहरीली गैस उनके शरीर में प्रवेश कर गई और उनके मुंह से काला झाग निकलने लगा।
भागने का कोई रास्ता खोजो। गोपाल चिल्लाया, उसका चेहरा पहले से ही पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी एक आत्मा सेनापति महाविशेषज्ञ होगा। अगर उसे पहले पता होता तो वह उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे करता। भूत मार्शल संप्रदाय भी उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हान चांगशेंग ने झटपट अपने हाथों में हाथ की मुहरें बना ली और एक प्रचंड पृथ्वी गुण वाली सच्ची ची बाहर निकली, जो तुरंत एक विशाल 100 मीटर आकार की मुट्ठी के निशान में बदल गई और आत्मा पीछा करने वाले विश्वगुरु सत्यजीत की ओर गरजने लगी। इसने रास्ते में अंतरिक्ष की लहरों को हिला दिया और ध्वनि बूम की आवाज़ हवा में धीमी गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। जुगनू की रोशनी चांद की चमक का मुकाबला कैसे कर सकती है। एक साधारण मार्शल आत्मा, भले ही तुम 9वें स्तर की मार्शल आत्मा हो, मेरी नज़र में तुम एक चींटी के अलावा कुछ नहीं हो। आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने एक ठंडी सिसकारी भरी, उसका शरीर हवा में लटक गया। एक भयंकर हत्या की मंशा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। काली रोशनी उसके हाथ में इकट्ठा हुई और फिर वह 50 मीटर आकार की काली मुट्ठी के निशान में संघनित हो गई। वह तुरंत ही तेज हवा की एक तीखी आवाज़ के साथ बाहर निकली। बैंग बैंग, दोनों मुट्ठियों के निशान आपस में टकराए। गोपाल की मुट्ठी का निशान तुरंत पीले भूरे टुकड़ों में बिखर गया, जो अंततः आकाश में फैली काली रोशनी से धुएं में बदल गए। उसी समय आत्मा पीछा करने वाले विश्वगुरु सत्यजीत द्वारा संघनित मुट्ठी का निशान अचानक सिकुड़ गया, एक सामान्य मुट्ठी के आकार का हो गया, जिससे एक चमकदार और हृदयस्पर्शी काली रोशनी निकली। मुट्ठी का निशान अंतरिक्ष में घुस गया और अंतरिक्ष सीधे ढह गया। फिर उसने गोपाल की छाती पर जोर से वार किया। टकराना। हान चांगशेंग के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी की गति भूत जैसी थी, इतनी तेज कि वह कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे सका। एक जबरदस्त बल बरसा और उसका शरीर तुरंत उड़ गया। यह अपार शक्ति बरसी, सीधे और भयंकर रूप से उसके आंतरिक अंगों पर प्रहार कर रही थी। एक भयानक ऊर्जा भी थी जिसने सीधे उसकी आत्मा पर प्रहार किया। सबसे भयानक बात यह थी कि इस हमले में एक शक्तिशाली जहर भी था, जो उसके शरीर में मौजूद हर चीज को नष्ट कर रहा था। फफ, एक पल में गोपाल ने मुंह भर काला खून उगल दिया, जिसमें टूटे हुए आंतरिक अंग भी मिले हुए थे। उसके आंतरिक अंग भी काले पड़ गए थे, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, उसकी पुतलियां फैल गई थीं और जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। बस एक ही मुठभेड़ में आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने उसे मार डाला। सबको मार डालो, एक भी मत छोड़ना। जैसे ही आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने अपनी चाल चली, उदित जोर से चिल्लाया। उसकी असली क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी और वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। उदित के पीछे जीत कुमार, हरपन और अन्य शिष्य भी आगे बढ़े। उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्य पहले जैसे नहीं रहे। कोई भी डरा हुआ नहीं था और वे सभी ऐसे आगे बढ़े जैसे उनकी जान पर बनाए हो। बूम बूम बूम, एक क्षण में ही मैदान में अराजकता फैल गई और ऊर्जा विस्फोटों की ध्वनि अंतहीन हो गई। भागो, जल्दी करो और भागो। उड़ती आत्मा संप्रदाय में एक आत्मा सेनापति विशेषज्ञ है। राक्षस द्वार के बाकी 4 बुजुर्गों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक आत्मा सेनापति विशेषज्ञ के सामने उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। बुजुर्ग गोपाल एक ही वार में मारे गए और वे आधी वार भी नहीं झेल पाए। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है, आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर हवा में लहरा रहा था, उसकी हत्या की मंशा पूरी तरह से प्रकट हो रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों में अजीबोगरीब मुहरों की एक श्रृंखला बना ली। आकाश में अचानक काली रोशनी फैल गई और एक तीखी और अप्रिय गंध पूरे स्थान में भर गई। काली रोशनी के भीतर ऊर्जा की 4 काली टेंटेकल जैसी धारियां अंतरिक्ष से निकलीं, जो तुरंत फूट पड़ीं और तेजी से 4 राक्षस द्वार मार्शल सोल बुजुर्गों की ओर बढ़ीं। 4 मार्शल सोल साधक, एक 5वें स्तर का मार्शल सोल, एक 4थे स्तर का मार्शल सोल और 2 तीसरे स्तर के मार्शल सोल, सभी बलवान थे। उनके शरीर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन चारों ओर फैली काली रोशनी में उनकी आकृतियां पूरी तरह से बंधी हुई लग रही थीं, काली रोशनी के दायरे से बाहर निकलने में बिल्कुल भी असमर्थ। हूश 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 हूश, ऊर्जा की 4 काली धारियां आश्चर्यजनक शीतलता लिए हुए सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई गर्जना के साथ पहुंची, जिनका लक्ष्य सीधे 4 लोगों की पीठ पर था। स्टॉप्ड, उनके चेहरे पीले पड़ गए। चारों व्यक्तियों ने जल्दी से अपने चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा अवरोध स्थापित कर लिए। अपने पीछे हिंसक ऊर्जा को उमड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। वे पहले से ही भयभीत थे और फीलिंग संप्रदाय में आने पर पछता रहे थे। उन्हें कोई लाभ नहीं मिला था, बल्कि वे फीलिंग संप्रदाय में अपनी जान गंवाने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्रैक 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 क्रैक, 4 काली किरणें बिजली की तरह आईं, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी ऊर्जा लेकर काली रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गईं। इस भयंकर शक्ति के तहत कम ध्वनि बूम सीधे 4 पुरुषों की सुरक्षात्मक ऊर्जा बाधाओं को भेद गया। बाधाएं टूट गईं, जैसे कि किसी संक्षारक द्वारा जंग लगा दी गई हो, तुरंत धुएं में बदल गई।
और अब काली रोशनी की 4 धाराएं चारों व्यक्तियों पर बरस पड़ी। हिंसक बल ने अंतरिक्ष को हिला दिया। पफट। लगभग एक साथ ही चारों पुरुषों ने मुंह में चमकीला लाल खून थूका। उनके शरीर सीधे उड़ गए और प्रत्येक के सीने में सामने से खून से सना छेद हो गया। बैंग बैंग। चारों लाशें जमीन पर गिर गईं। चारों आदमी एक ही चाल में मारे गए। ताकत के इस स्तर ने आसपास के उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को अत्यधिक सदमा महसूस कराया। महान बुजुर्ग की ताकत भयानक रूप से दुर्जेय थी। मारना। चांग लेई और अन्य लोग दहाड़ रहे थे। उनके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा चमक रही थी। उनके शरीर भीड़ के बीच से गुजर रहे थे। घोड़े हिनहिना रहे थे। दुख की मानवीय चीखें गूंज रही थीं। राक्षस संप्रदाय के शिष्य लगातार मारे जा रहे थे। पूरा स्थान खून से भर गया था। जमीन पर हरी घास धीरे धीरे खून से लाल हो गई थी। भागो, बुजुर्ग मर गए हैं, जल्दी भागो। राक्षस संप्रदाय के बहुत अधिक शिष्य नहीं बचे थे। एक एक करके वे घेरे से बाहर निकल गए, लेकिन उस स्थान को बहुत पहले ही फीलिंग संप्रदाय के 5 बुजुर्गों ने बंद कर दिया था, जिससे बच निकलना असंभव हो गया था। बैंग बैंग। जोरदार ध्वनि विस्फोट लगातार जारी रहे। गिरते हुए मनुष्यों और घोड़ों की अराजकता के बीच त्रिगुण मार्शल मास्टर साधना स्तर पर अंतिम राक्षस संप्रदाय शिष्य भी उदित की हथेली से मारा गया। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत ने 5 मार्शल आत्माओं को मारने के बाद कोई और कदम नहीं उठाया, बल्कि एक तरफ खड़े होकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि काफी लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये देखते हुए कि सभी राक्षस संप्रदाय के सदस्य मारे गए थे, उन्होंने अंततः कहा, स्थानिक बैग इकट्ठा करें और उन्हें बाद में संप्रदाय मास्टर को सौंप दें। साफ सफाई करें और फिर जो भी आप कर रहे थे उस पर वापस जाएं। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, आत्मा का पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत की आकृति एक भूत की तरह अपने मूल स्थान से गायब हो गई, जिससे शिष्य प्रशंसा में आहें भरने लगे। महान बुजुर्ग की ताकत बहुत भयानक थी। जल्दी करो, इन सभी लाशों को जला दो और मुख्य हॉल का निर्माण जारी रखने के लिए वापस जाओ, उदित जोर से चिल्लाया। इस समय कई हजार मीटर दूर कई लोगों ने ये सब देखा और वे सभी बहुत हैरान थे। राक्षस संप्रदाय के 100 से अधिक लोग, और वे सभी संप्रदाय के कुलीन थे, फिर भी वे एक पल में मारे गए, एक भी नहीं बचा। फीलिंग संप्रदाय की ताकत वास्तव में इतनी भयानक है कि गोपाल को एक ही वार में मार दिया गया। वह विशेषज्ञ बहुत भयानक है। मुझे डर है कि वह मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि वह एक स्पिरिट मास्टर की तरह है, मार्शल आर्टिस्ट की तरह नहीं। वह विशेषज्ञ हवा में खड़ा था। केवल एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकता है। वह एक मार्शल कमांडर है। अब से जब भी हम मूर्ति आत्मा संप्रदाय के लोगों को देखें तो बेहतर होगा कि हम उन्हें उकसाएं नहीं। मुझे डर है कि अब राक्षस संप्रदाय के दुर्भाग्य की बारी है। उनके आधे से अधिक कुलीन शिष्य मर चुके हैं, साथ ही जू फोगुआन 6 बुजुर्ग मर चुके हैं। दूर खड़ी भीड़ आश्चर्य से चर्चा करती रही और काफी देर बाद ही वहां से हटी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अथर्व बाहर हो रही हर चीज से अनजान था, जबकि वह एकांत में अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। नहीं उसे चिंता करने की जरूरत थी। पहाड़ के द्वार की रखवाली करने वाले बूढ़े जहर मास्टर के साथ फीलिंग संप्रदाय ठोस लोहे की तरह था। साधारण ताकतें फीलिंग संप्रदाय को धमकी नहीं दे सकती थीं। जैसे जैसे उसने अपनी सांसों को समायोजित किया और ठीक हुआ, अथर्व को लगा कि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी रिकवरी उसके अनुमान से कुछ दिन पहले ही हो जाएगी। जिस दिन फीलिंग संप्रदाय ने राक्षस संप्रदाय के 100 से अधिक कुलीन अनुयायियों का सफाया कर दिया, उसी दिन ये खबर कि फीलिंग संप्रदाय के पास एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है, आसपास के क्षेत्रों में फैल गई, जिससे आसपास के कई कस्बे आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही रात हुई, राक्षस संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर कई लोग बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर क्रोध के साथ साथ घबराहट भी थी। दरार। मुख्य हॉल के शीर्ष पर चंद्रासन ने अपनी हथेली नीचे पटकी, जिससे उसके बगल में रखी एक बड़ी मेज तुरंत टूट गई। संप्रदाय गुरु एल्डर गोपाल और अन्य सभी मारे गए हैं। सभी 100 कुलीन शिष्य मर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उम्मीद नहीं थी कि उड़ती आत्मा संप्रदाय की ताकत इतनी मजबूत होगी। मुझे डर है कि उड़ती आत्मा संप्रदाय अब हमारे राक्षस संप्रदाय से निपटने की योजना बना रहा है। मुख्य हॉल में कई बुजुर्गों ने भाषण दिया। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। अगर उनके फीलिंग संप्रदाय ने हिम्मत की तो मैं कल सुबह भूत मार्शल संप्रदाय के पास जाऊंगा। इस द्वेष का बदला हमारे राक्षस संप्रदाय को लेना होगा, चंद्रासन ने गुस्से से कहा। संप्रदाय गुरु, क्या भूत मार्शल संप्रदाय हमें बदला लेने में मदद कर सकता है? एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पूछा। बुजुर्गों, निश्चिंत रहें, हम भी भूत मार्शल संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति हैं। भूत मार्शल संप्रदाय हमारे मामलों की अनदेखी नहीं करेगा। इसके अलावा अभी भी फीलिंग संप्रदाय का गुप्त कक्ष है। भूत मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से रुचि रखेगा, चंद्रासन ने कहा। संप्रदाय गुरु, भूत मार्शल संप्रदाय तक आने जाने में 10 दिन से अधिक समय लगेगा। यदि फीलिंग संप्रदाय के लोग इन कुछ दिनों में दस्तक देने आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। मैं एक उड़ने वाला राक्षस जानवर लूंगा। 3 दिन पर्याप्त होंगे। मैं निश्चित रूप से फीलिंग संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, चंद्रासन ने ठंडे स्वर में कहा।
पहाड़ों की एक सतत श्रृंखला के बीच, पहाड़ों के भीतर ऊंचे बादलों की चोटियां चारों ओर खड़ी चट्टानों के साथ झिलमिला रही थीं। पहाड़ के ऊपर जटिल नक्काशीदार छज्जों वाली इमारतों का एक बड़ा परिसर छिपा हुआ था। मूल रूप से हरे भरे पहाड़ अब हल्के पीले रंग के हो गए थे। एक पर्वत शिखर पर वृक्ष घने थे, लेकिन इस समय गिरे हुए पत्ते नीचे की ओर लहरा रहे थे। दृश्य शरद ऋतु का था। हल्की हवा चल रही थी, जिसमें ठंड का संकेत था। सर्दी आ रही थी। पर्वत शिखर के ऊपर एक सुंदर आकृति नृत्य कर रही थी। उसके हाथ में लंबी तलवार अनगिनत तलवार की परछाइयां बना रही थी। तलवार की परछाइयां कभी अपने बिल से निकलती हुई आत्मा सांप की तरह लगती थी, कभी आकाश में उड़ते हुए पवन ड्रैगन की तरह ध्वनि बूम की निरंतर ध्वनि उत्पन्न करती हुई। गिरे हुए पत्ते पूरे पहाड़ पर लहरा रहे थे। चमकती तलवार की परछाई के साथ दूर से देखने पर इस सुंदर आकृति का मालिक अतुलनीय रूप से सुंदर था। एक सुंदर आकृति के साथ तलवार नृत्य और गिरे हुए पत्तों के साथ ये लुभावनी रूप से आश्चर्यजनक था। क्लैंग। काफी देर बाद महिला ने अंततः अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, उसके लंबे काले बाल हल्के से लहरा रहे थे। वह चुपचाप देख रही थी। उसकी भौहों पर हल्का सा दुख था। बहन देवांशी की ताकत और अधिक मजबूत होती जा रही है। एक स्पष्ट आवाज आई। दो सुंदर आकृतियां दूरी पर बैठी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि खुशी और उनकी नौकरानी छाया थीं। बिंगलान, छाया, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। महिला ने मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ उन दोनों को देखा। देवांशी के अलावा ये स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं हो सकता था। बहन देवांशी, हम आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कल मैंने सुना कि आपने ड्रैगन सूची में 42वें स्थान वाले को पहले ही हरा दिया है, जिसने कई आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों को आश्चर्यचकित कर दिया। छाया ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को भींचते हुए कहा। लड़की, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम्हारी ताकत शायद साधारण नहीं है। शायद मैं तुम्हारा मुकाबला भी नहीं हूं। देवांशी ने मुस्कुराते हुए कुयू को घूरते हुए कहा। बहन देवांशी, आप वास्तव में मेरे साथ गलत कर रही हैं। मैं केवल थोड़ी बहुत अनाड़ी मार्शल आर्ट जानती हूँ। छाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपनी आंखें झपकाते हुए। उसकी निगाहों में चतुराई का संकेत था। आज उसका जन्मदिन है। वह पहले से ही 17 साल का हो गया है। देवांशी ने दूर तक देखते हुए बुदबुदाया। बहन देवांशी, आज किसका जन्मदिन है? खुशी ने आगे बढ़कर पूछा। आज अथर्व का जन्मदिन है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाग्य अभी भी अज्ञात है। देवांशी ने धीरे से कहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। वह अपने हाथ में नीला चंद्र तलवार को देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। बहन देवांशी, बहुत दुखी मत हो। अगर अथर्व अभी भी जीवित है तो वह निश्चित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आएगा, खुशी ने धीरे से कहा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। देवांशी ने धीरे से आह भरी। लगभग 1 साल हो गया था और अभी भी कोई खबर नहीं थी। उसके जीवित होने की संभावना लगभग शून्य थी, या यूं कहें कि इस पिछले वर्ष में उसका अभी भी जीवित रहना असंभव था। उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। फुश। गुफा में अथर्व ने अपनी सांस को नियंत्रित करना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने दिल से गंदी हवा की एक सांस छोड़ी। उसके चेहरे का रंग काफी हद तक गुलाबी हो गया था। यह महसूस करते हुए कि उसकी चोटें लगभग 70% ठीक हो चुकी हैं, अथर्व हल्के से मुस्कुराया। उसकी रिकवरी उसके अनुमान से कहीं अधिक तेज थी। बस इस पल में अथर्व थोड़ा हैरान था। उसके दिमाग से एक लहर आई। जल्दी से आत्मा जैड बिस्तर को दूर करने के बाद वह गुफा से बाहर निकल गया। फीलिंग संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक विशाल दबाव आकाश में बढ़ गया। आसपास के जंगली जानवरों ने इस विशाल दबाव को महसूस किया और खुद को जमीन पर गिरा दिया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उनके पास अपने शरीर को हिलाने का साहस भी नहीं था। जब अथर्व पीछे के पहाड़ में दिखाई दिया तो उसने आगे हवा में देखा। आकाश पंख वाले हिमसिंह का विशाल शरीर मध्य हवा में चक्कर लगा रहा था। एक अदृश्य आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया था और आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। हिस हिस। छोटा ड्रैगन अथर्व के कंधे पर चक्कर लगा रहा था। उसकी छोटी आंखें हवा में स्काई विंग स्नोलान को देख रही थीं। उसकी जीभ लगातार अंदर बाहर हो रही थी। फुश। एक काले वस्त्रधारी आकृति भी बिजली की तरह अथर्व के पास उतरी। ये सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत था। इस समय सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत मध्य हवा में स्काई विंग स्नोलान को देख रहा था। थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहा, स्काई विंग स्नोलान वास्तव में टूटने वाला है। हाँ, ये टूटने वाला है, अथर्व ने धीरे से कहा। स्काई विंग स्नोलान मूल रूप से एक देर से दूसरे स्तर का राक्षस जानवर था। इस समय इसकी सफलता बहुत आश्चर्यजनक नहीं थी। आपकी चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गई हैं। सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अथर्व को देखा, अथर्व के चेहरे पर रंगत महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि अथर्व की चोटें अब गंभीर नहीं थीं। चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। अथर्व थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, एल द पॉइजन, क्या पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ है? कुछ दिन पहले राक्षस संप्रदाय ने एक 9वें स्तर की मार्शल आत्मा भेजी थी और 4 अन्य भी मार्शल आत्मा स्तर पर थे। मैंने उन सभी से आसानी से निपटा। आत्मा का पीछा करने वाले विश्व मास्टर सत्यजीत ने हल्के से कहा, जैसे कि उन लोगों को उसने नहीं मारा था। 9वें स्तर की मार्शल आत्मा, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, फिर आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत की ओर देखा और कहा,
यह अच्छी बात है कि एल्डर पॉइजन फीलिंग संप्रदाय की रक्षा के लिए यहाँ हैं। और ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आत्मा का पीछा करने वाले जहर मास्टर सत्यजीत को कुछ याद आया। अथर्व को देखा और पूछा, क्या आप एक 4 तत्व मार्शल कलाकार हैं? अथर्व ने पॉइजन मास्टर सत्यजीत की ओर देखा, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, नहीं, मुझे भी यही शक था। एक 4 तत्व वाला मार्शल आर्टिस्ट इतनी आसानी से कैसे आ सकता है? अगर तुम 4 तत्व वाले मार्शल आर्टिस्ट होते तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा, सच कहूं तो एल्डर पॉइजन, ये जूनियर 4 तत्व वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि पूर्ण तत्व वाला मार्शल आर्टिस्ट है। मैं इसे हमेशा से छुपा रहा था, अथर्व ने शांति से कहा। सभी आकृतियां चौक पर उतरीं। ब्लैक हॉल के सामने वाला काला चौक विशाल था, जो उस अलग थलग द्वीप के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। इस ब्लैक हॉल के सामने खड़े होकर सभी खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे। मैं इसे अपने लोगों से छुपा रहा हूं। क्या तुम तो एक फुल एलिमेंट मार्शल आर्टिस्ट हो? पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने अभी सांस ली ही थी कि अथर्व की बातें सुनकर वह एकदम से दंग रह गया और बोला, मजाक मत करो बच्चे। हुश हुश। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, एक हाथ की मुहर बनाई और तुरंत ही 5 प्रकाश किरणें पीली, लाल, नीली, हरी और सफ़ेद उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो गईं। 5 तात्विक गुण चमके और गायब हो गए। पूर्ण तात्विक गुण, एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार। तुम बहुत विकृत हो बच्चे। पॉइजन मास्टर सत्यजीत तुरंत आश्चर्य से उछल पड़ा। एक 4 तत्व मार्शल कलाकार पहले से ही उसकी समझ से परे था, और अब अथर्व के 5 तात्विक गुण देखकर वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। पुराना जहर, शांत रहो। ये जूनियर बाहरी लोगों के सामने खुद को उजागर नहीं करना चाहता, अथर्व ने धीरे से कहा, और मन ही मन सोचा, एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार। सभी आकृतियां चौक पर उतर आईं। काले हॉल के सामने का काला चौक विशाल था, जो उस अलग थलग द्वीप के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था। इस काले हॉल के सामने खड़े होकर सभी खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे। बस इसी बात से वो बूढ़ा जहर उछल पड़ा। उसमें जरा भी संयम नहीं है और वो दुश्वाई का विशेषज्ञ है। अगर मैं उसे बता दूं कि मैं भी एक आध्यात्मिक गुरु हूं तो वो बूढ़ा जहर शायद बेहोश हो जाएगा। पॉइजन मास्टर सत्यजीत अथर्व को घूर रहा था, उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गईं। एक पल बाद उसने गहरी सांस ली, फिर भी अपनी सांसें रोक नहीं पाया और बोला, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपा रखा है बच्चे। एक पंचतत्व मार्शल आर्टिस्ट। अगर उन प्रमुख संप्रदायों को इसके बारे में पता चल जाता तो वे तुम्हें जरूर अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते। हुश हुश। तभी 5 आकृतियां दौड़ती हुई वहां पहुंचीं। ये 5 बुजुर्ग थे, झो युनहाई, श्री सीता, उदित और बाकी 2। पीछे के पहाड़ से अचानक एक शक्तिशाली आभा महसूस करते हुए वे 5 जल्दी से जांच करने के लिए आगे बढ़े और देखा कि संप्रदाय के नेता का घोड़ा टूटकर अंदर आ रहा है। नमस्कार संप्रदाय नेता, 5 ने झुककर प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा और उड़ता हिम बाघ को देखता रहा, जिसकी आभा आकाश में लगातार बढ़ रही थी। सभी आकृतियां चौक पर उतरीं। काले हॉल के सामने का काला चौक विशाल था, जो उस अलग थलग द्वीप के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था। इस काले हॉल के सामने खड़े होकर सभी खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे। क्या यह महान उड़ता हिम बाघ हो सकता है? यह आभा किसी साधारण राक्षसी जानवर जैसी नहीं लगती। हाँ, मैंने उड़ता हिम बाघ के बारे में भी सुना है। कहा जाता है कि इसका वंश बहुत ऊंचा है और यह 8वें स्तर के राक्षसी जानवर के स्तर तक पहुंच सकता है। यह उड़ता हिम बाघ ही होना चाहिए। उदित और अन्य लोगों ने आकाश में उड़ता हिम बाघ को देखा, उसका अवलोकन किया और फिर चर्चा शुरू कर दी, उड़ता हिम बाघ की पहचान का स्पष्ट अनुमान लगाते हुए। ये सही है, ये वास्तव में उड़ता हिम बाघ है, अथर्व ने 5 से कहा। हे भगवान, ये वास्तव में एक उड़ता हिम बाघ है। यह एक अत्यंत दुर्लभ राक्षसी जानवर है। 5 बुजुर्ग तुरंत ही डर गए। इस युवा संप्रदाय के नेता ने जो आश्चर्य उन्हें दिया था उससे वे पहले ही सदमे से सुन्न हो चुके थे। गर्जन। उड़ता हिम बाघ के मुंह से आकाश में एक जोरदार गर्जना फैली। उड़ता हिम बाघ की विशाल तांबे की घंटी जैसी आंखें खुल गईं, उसकी आभा उमड़ पड़ी और उसके पूरे शरीर से एक भयंकर और दुष्ट ऊर्जा फूट पड़ी। जैसे ही यह गर्जना फैली, एक जबरदस्त दबाव फिर से गहरा गया। आसपास के पहाड़ों में मौजूद जंगली जानवर तुरंत चौंक कर पीछे हट गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कांप रहे थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हुश हुश। उड़ता हिम बाघ से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उसी समय उसका विशाल शरीर अचानक और तेजी से फूल गया। उसके पंख फैल गए और उसका शरीर मानो फूल गया हो। जैसे जैसे उसका शरीर हर इंच फैलता गया, उसकी आभा और भी प्रचंड होती गई। 80 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर। पल भर में उड़ता हिम बाघ का शरीर 150 मीटर तक पहुंच गया। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और उनके साथ भयंकर तूफान आ रहे थे। कितना शक्तिशाली आभामंडल है! अगर यह 4थे स्तर तक पहुंच गया तो कोई साधारण मार्शल राजा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने आह भरी।
उर्ताहिम बाघ का वंश बहुत ऊंचा था और इसलिए उसकी ताकत और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, साधारण राक्षसी जानवरों से अतुलनीय। इतना शक्तिशाली, जीत कुमार और बाकी सभी हैरान थे। हालांकि वे मार्शल स्पिरिट साधक थे, फिर भी वे शायद इस उर्ताहिम बाघ का कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। गर्जना गर्जना। काफी देर बाद उर्ताहिम बाघ के आसपास का आभामंडल आखिरकार शांत हुआ। फिर उसने अपने पंख समेटे और अथर्व के सामने उतरा और आज्ञाकारी भाव से उसके पास खड़ा हो गया। हर कोई बस ईर्ष्या ही महसूस कर सकता था। उर्ताहिम बाघ को अपनी सवारी के रूप में पाना शायद उनकी एक ऐसी उम्मीद थी जो उन्हें इस जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाती। बुरा नहीं है, ये हॉल अब ठीक लग रहा है। एक क्षण बाद उल्टी आत्मा संप्रदाय के चौक पर अथर्व ने उस हॉल को देखा जिसका हाल ही में नवीनीकरण किया गया था। इसका क्षेत्रफल पहले से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा हो गया था और हॉल के सामने का चौक भी मोटे पत्थरों से पक्का किया गया था, जिससे वह क्षेत्र काफी चौड़ा हो गया था। हॉल के अंदर दर्जनों कुर्सियां थीं। सिर के बिल्कुल बीच में एक आधी इंसान जितनी ऊंची सिंदूरी रंग की कुर्सी थी, जिस पर उड़ते हुए ड्रैगन और उछलते हुए बाघों के चित्र उकेरे गए थे जो बेहद प्रभावशाली लग रहे थे। इस सिंदूरी कुर्सी के बगल में बाईं ओर एक थोड़ी छोटी कुर्सी भी थी और दोनों तरफ 5 और कुर्सियां थीं। हॉल का आंतरिक भाग भी भव्य शैली में सजाया गया था, जिसमें थोड़ी बहुत दबंगई भी थी। ये पिछले हॉल से कहीं बेहतर था। बुरा नहीं, हॉल की ओर देखते हुए अथर्व संतोष से मुस्कुराए। अब से उल्टी आत्मा संप्रदाय सही रास्ते पर माना जा सकता है। सबने अपनी अपनी जगह बैठ गए। अथर्व बीच वाली प्रभावशाली कुर्सी पर बैठे, जबकि पॉइजन मास्टर सत्यजीत अथर्व के बगल में बैठे। उनकी सीट बाकी 5 बुजुर्गों की सीटों से काफी ऊंची थी। इसकी व्यवस्था भी 5 बुजुर्गों ने ही की थी। फीलिंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग होने के नाते बुजुर्ग डोन पहले से ही उनके लिए सम्मान की बात कह रहे थे। सब लोग, आपको क्या लगता है कि हमें शैतान संप्रदाय के बारे में क्या करना चाहिए? एक क्षण बाद सभी से शैतान संप्रदाय के पिछले हमले की सामान्य स्थिति के बारे में सुनने के बाद अथर्व ने भौहें चढ़ाईं और सभी से पूछा। संप्रदाय प्रमुख, अब चूंकि शैतान संप्रदाय के गोपाल की मृत्यु हो चुकी है और शूफुगुआन जैसे 5 अन्य बुजुर्गों को हमने मार डाला है, अब केवल 3 बुजुर्ग बचे हैं, साथ ही डेंग फैंगलियांग, कुल मिलाकर 4 मार्शल आत्माएं हैं। जहां तक अन्य शिष्यों की बात है, उनके अधिकांश कुलीन लोग भी हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं और उनकी शक्ति में भारी गिरावट आई है। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो यूहो ने कहा। बड़े जो का मतलब है कि हम शैतान संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं? अथर्व ने पूछा। यह जीत कुमार एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में संप्रदाय प्रमुख को शायद बहुत स्पष्ट जानकारी न हो। शैतान संप्रदाय को मारना चिंता की बात नहीं है, लेकिन शैतान संप्रदाय आखिरकार भूत संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति है। अगर हम सचमुच शैतान संप्रदाय को नष्ट कर देते हैं तो मुझे डर है कि भूत संप्रदाय उसे जाने नहीं देगा। गुइवू संप्रदाय। अथर्व ने इस गुइवू संप्रदाय के बारे में नहीं सुना था। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक शिष्य दरवाजे के बाहर से दौड़ता हुआ आया और बोला, नमस्कार संप्रदाय प्रमुख। नमस्कार अग्रजों। यह क्या है? जो यूहो ने पूछा। बड़े साहब, बाहर कोई व्यक्ति भूत संप्रदाय से होने का दावा कर रहा है और संप्रदाय के नेता से मिलना चाहता है, फीलिंग संप्रदाय के शिष्य ने उत्तर दिया। वे बहुत जल्दी आ गए। इस भूत संप्रदाय की उत्पत्ति क्या है? अथर्व ने भौहें चढ़ाकर सभी से पूछा। ये भूत संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र में एक द्वितीय श्रेणी का बल है, जिसे द्वितीय श्रेणी के बलों के मध्य रैंक में माना जाता है। इसके हजारों शिष्य हैं और मार्शल कमांडर स्तर के विशेषज्ञों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। इससे निपटना आसान नहीं है, पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने भौहें चढ़ाईं और हल्के से कहा। इतना मजबूत? अथर्व का दिल बैठ गया। ये थोड़ा परेशान करने वाला था। फिर उसने कहा, बड़े जो, आपने अभी जो कहा, शैतान संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? संप्रदाय प्रमुख, 10,000 मील के दायरे में ये पूरा भूत संप्रदाय का क्षेत्र है और शैतान संप्रदाय इस भूत संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति मात्र है। आसपास के छोटे शहरों की सभी दुकानों को शैतान संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी होती है और शैतान संप्रदाय को हर साल भूत संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी होती है। अनुमान है कि इस बार शैतान संप्रदाय को नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने भूत संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित किया है, जीत कुमार ने तुरंत कहा। तो ऐसा ही है। अथर्व का दिल बैठ गया। भूत संप्रदाय और शैतान संप्रदाय के बीच का रिश्ता निस्संदेह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय और शास्त्री परिवार के बीच के रिश्ते के बराबर था। वसंत कस्बे का इलाका चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का था और हालांकि 5 बड़े परिवार वसंत कस्बे का प्रबंधन करते थे, अंततः वे केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर ही निर्भर थे। पुराना जहर, आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? अथर्व ने फिर पॉइजन मास्टर सत्यजीत से पूछा। जाओ और भूत संप्रदाय के उस व्यक्ति को बुलाओ, पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने हॉल में शिष्य से कहा। हाँ महान बुजुर्ग, शिष्य ने उत्तर दिया और जल्दी से हॉल से बाहर चला गया। अगर मैं अपने चरम पर होता तो मुझे भूत संप्रदाय की चिंता नहीं होती, उनके पास केवल 2 मार्शल कमांडर हैं।
लेकिन अभी भूत संप्रदाय से लड़ने का समय नहीं है। एक बार जब हम लड़ेंगे तो निस्संदेह यह एक पारस्परिक विनाशकारी स्थिति होगी और उड़ती आत्मा संप्रदाय को भी विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आइए पहले देखें कि भूत संप्रदाय क्या कहता है और फिर कोई निर्णय लें। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने सभी से कहा। एल्डर पॉइजन, मुझे इस बात की चिंता है कि शैतान संप्रदाय मेरे उड़ती आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष के बारे में जानता है। इस समय मुझे डर है कि भूत संप्रदाय भी इस मामले के बारे में जानता है, अथर्व ने कहा। ये थोड़ा परेशानी वाली बात है। पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, फिर हाथ की मुहर बनाई और जांच करने के लिए एक विचार भेजा। एक क्षण के बाद पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 8वें स्तर का मार्शल जनरल होगा। ऐसा लगता है कि भूत संप्रदाय को उड़ती आत्मा संप्रदाय द्वारा छोड़े गए गुप्त कक्ष के बारे में सबसे अधिक जानकारी है। यदि इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो उड़ती आत्मा संप्रदाय सुरक्षित नहीं रहेगा। पुराना जहर, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो चलो लड़ते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम इस जगह को छोड़ देंगे और बाद में वापस आएंगे, अथर्व ने ठंडे स्वर में दांत पीसते हुए कहा। यह सबसे खराब योजना है, पॉइजन मास्टर सत्यजीत ने कहा। भूत संप्रदाय के प्रतिनिधिमंडल के नेता का नाम डू युनशान है, जो 8वें स्तर का अग्नि तत्व मार्शल जनरल है। मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूं और हो सकता है कि वह मुझे पहचान ले। मैं थोड़ी देर के लिए उससे बचने के लिए पीछे चला जाऊंगा। तुम यहाँ चीज़ों को अपनी मर्जी से संभालो। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पॉइजन मास्टर सत्यजीत हॉल के पीछे चले गए। यह उड़ती आत्मा संप्रदाय सचमुच घमंडी है। उन्हें पता है कि एल्डर डू आ चुके हैं, फिर भी वे उनका स्वागत करने बाहर नहीं आते। उड़ती आत्मा संप्रदाय के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उड़ती आत्मा संप्रदाय का एक शिष्य मुख्य हॉल की ओर ले जा रहा था।